तो कोनिक सेक्शन में 3 पार्ट है, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। जेई मेन के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन आता है उतना मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ फिलहाल बस, ठीक है, जेई मेन तक का। ठीक, जेई मेन में इसका जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आने वाला है नहीं, तो मतलब एक इजी टू मॉडरेट टाइप कोई क्वेश्चन होगा, फॉर्मूला बेस्ड या सिंपल एप्लीकेशन वाला, जो आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इस क्लास के अंदर उससे अच्छे क्वेश्चन हम कर लेंगे। ठीक, फिर उसके बाद किसी दिन पीवाईक्यू सॉल्व कर देंगे, सब डन अपना काम। ठीक है, तो कोनिक सेक्शन के अंदर 3 पार्ट होने वाले हैं, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। अब सबसे पहले आप कोनिक सेक्शन का डेफिनेशन समझो क्या होने वाला है, पूरे जनरल कोनिक सेक्शन का डेफिनेशन क्या है। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट है कोई भी एस, यहाँ पे कोई भी एक फिक्स पॉइंट हो गया एस आपके पास, ये क्या है मेरे पास, ये फिक्स्ड पॉइंट है मेरे पास, ये कैसा हो गया, फिक्स्ड पॉइंट हो गया। यहाँ पे कोई एक वेरिएबल पॉइंट है पी, ये आपके पास क्या हो गया, मूविंग पॉइंट हो गया एक्स वाई, मूविंग पॉइंट जिसका लोकस निकालते हैं ना हम, ये मूविंग पॉइंट हो गया। और यहाँ पे कोई एक लाइन ले ली मैंने, ये वाली, ये मेरे पास कोई एक लाइन हो गई। ठीक है, ये मेरे पास एक लाइन हो गई एम, डन। ये मेरे पास फिक्स्ड लाइन है, फिक्स्ड लाइन, ओके, फिक्स्ड पॉइंट है, गिवन है, मान लेता हूँ इसके कोऑर्डिनेट अल्फा कोमा बीटा रहे होंगे। फिक्स्ड लाइन है, मान लेता हूँ ये एल एक्स प्लस एम बाई प्लस एन इक्वस टू 0 रही होगी। ओके, ये आपके पास ये फिक्स्ड लाइन हो गई, इसका नाम होता है डायरेक्ट्रिक्स। क्या नाम है इसका, डायरेक्ट्रिक्स इसका नाम है। ये हो गई डायरेक्ट्रिक्स और ये हो गया फोकस, फोकस। अब पूरे कोनिक का डेफिनेशन ये है कि SP अपॉन PM का जो रेशियो है वो कांस्टेंट आता है, एंड द रेशियो इज नोन एज आपका सेंट्रिसिटी। SP अपॉन PM जो है आपका, SP अपॉन PM इज इक्वल्स टू आपका E आता है, E इज द कांस्टेंट इसेंट्रिसिटी। क्लियर, ये जो कांस्टेंट है उसको क्या बोलते हैं हम, इसेंट्रिसिटी। अब जैसे जैसे ये इसेंट्रिसिटी चेंज होता जाएगा वैसे वैसे ये पैराबोला, एलिप्स या हाइपरबोला बनता जाएगा। क्लियर, अगर ये इसेंट्रिसिटी आपका 1 आ गया, अगर ये 1 आ गया तो ये पैराबोला बन जाएगा, पैराबोला। अगर ये E आपका लेस देन 1 आ गया, ग्रेटर देन 0, तो ये एलिप्स बन जाएगा आपका। और अगर ये E ग्रेटर देन 1 आ गया तो ये हाइपरबोला बन जाएगा, हाइपरबोला। और अगर E आपका √2 के इक्वल आ गया तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहलाएगा। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का डेफिनेशन बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का डेफिनेशन बनेगा। फिर ये क्लियर, सबका तीनों का डेफिनेशन सेम यही है, the distance from a fixed point, the distance locus of a point which moves in a plane such that the distance from it from a fixed point to the fixed line is constant, ratio है ना। डायरेक्ट्रिक्स होती है गिवन लाइन, ये जो लाइन गिवन है ना वो डायरेक्ट्रिक्स है। ये जो पॉइंट है वो फोकस है, S से लेके P तक का डिस्टेंस अपॉन P से लेके M तक का डिस्टेंस इज इक्वल टू E। क्लियर, ये आपका प्रॉपर एक डेफिनेशन हो गया पूरा पूरे कोनिक का। बात आई समझ में, मैंने यहाँ पे बता दिया कि E का क्या रिलेशन है, E किस किस तरीके से आपका डिफाइन होने वाला है। राइट, आ गई इतनी बात समझ में। अगर आप इसे थोड़ा सा, अच्छा हम लोगों ने, चलो वो मैं अभी बताता हूँ, पहले इसको जरा, हाँ नोट्स भेज दूंगा। अगर मैं इसको जरा डिफाइन करूँ, अगर मैं इसको डिफाइन करूँ मतलब इसको जरा सॉल्व करूँ तो ये ऐसे आएगा ना, जरा देखो, SP इज इक्वल टू E टाइम्स PM, तो SP स्क्वायर इज इक्वल टू E स्क्वायर PM स्क्वायर। SP कितना आएगा आपके पास, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू E स्क्वायर। और ये क्या है, P से लेके M तक इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू द लाइन। P से लेके M तक इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या होता था, पॉइंट, लाइन के अंदर पॉइंट रख दो और स्क्वायर है तो मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाई L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका पैराबोला, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सब ऐसे दिखाई देते हैं आपको। ओहो ओहो, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सब ऐसे दिखाई देते हैं आपको, इस टाइप से। पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सब ऐसे दिखाई देते हैं आपको। क्लियर, बस फर्क क्या बनेगा इसको देख के समझ जाओ आप। ये फोकस के कोऑर्डिनेट बता रहा है, ये परपेंडिकुलर डायरेक्ट्रिक्स दिखा रही है, यहाँ पे ये डायरेक्ट्रिक्स दिखा रही है, ये फोकस, ये आपका फोकस के कोऑर्डिनेट दिखा रहा है। यहाँ जो लिखा हुआ है वो क्या है, इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर है। क्लियर, वो इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर है आपका। बात आ गई समझ में।
वो एसेंट्रिसिटी का स्क्वायर है। हाँ जी, SP/PM, हाँ। अरे वाह बेटा, क्या फोकस से देख रहा है तू, बहुत बढ़िया, शाबाश। SP/PM, बस यही फोकस चाहिए मुझे तेरा, बस SP/PM। यहाँ तो सही लिखा है। बहुत बढ़िया जी, बस इसी फोकस के साथ पेपर और देने चले जाना बस है। क्लियर? ये डेफिनेशन है कोनिक का, डेफिनेशन है। डेफिनेशन कहाँ से आती है किसी भी चीज की? मैंने नहीं सोचा, मैंने क्या सोचा है? मैं क्यों सोचूं? मैंने नहीं सोचा भाई, मैं क्यों सोचूंगा? मैं तो पढ़ा रहा हूँ, जिसने सोच के बताया मैं बस बता रहा हूँ। अब तू बोलेगा सर पैराबोला का ई जो है वो आपने सोचा वन है, मैंने थोड़ी सोचा है वन है पैराबोला का ई। ठीक है, वो अलग बातें हैं वैसे, ठीक है, पर वो बाद की चीजें हैं, पर ये है। क्लियर? तो ये आ गया। अब मेरे पास, अब जैसे मान लो अगर मैं कोई एग्जांपल लिखता हूँ, यहाँ पे ऐसे ही x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैंने लिखा x प्लस 3y प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10, इस तरह का। तो मैंने बोला ये पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइपरबोला एलिप्स किसको? बताओ, ये पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पैराबोला। ई स्क्वायर कितना है यहाँ पे? 1। तो ई स्क्वायर 1 मतलब ई कितना हो गया? 1। ई पॉजिटिव आता है ना, ई 1 हो गया। ई 1 हो गया, इसका मतलब ये इक्वेशन क्या रही होगी? पैराबोला। और दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या बन सकता है? यहीं पे मैं ऐसे बोल सकता था इसी में कि भाई x-1 का होल स्क्वायर है, y-2 का स्क्वायर है, और यहाँ k-1 लिख दिया मैंने, मान लो, ठीक है, k-1 का स्क्वायर और x प्लस 3y प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 10। मैंने बोला कि ये एक एलिप्स, ये एक पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगर मैंने बोला ये क्या है, ये पैराबोला है, ये आपका पैराबोला है, तो k का वैल्यू कितना आएगा? ठीक है, तो आप बोल सकते हो ना कि k-1 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? k-1 का स्क्वायर है ना, ये 1 आएगा, ई स्क्वायर के बराबर है ना, तो स्क्वायर है क्योंकि ये 1 आना चाहिए ये पूरा। तो ये 1 कब कब आ सकता है? या तो 1 पे या फिर -1 पे। तो -1 होगा, अगर k-1 1 हुआ तो k = 2 आ जाएगा, और k = आपका दूसरा क्या आ सकता है? 0। तो दोनों ही केस में ये स्क्वायर तो 1 ही आ जाएगा। क्लियर? इस तरीके से कहानी है। बताओ यहाँ तक की कहानी में कोई दिक्कत है तो? ये है पिछली वाली साइड, फोटो खींच रही हो, साइड हट जाऊं? लो, ठीक है। नहीं, इससे पहले बस ये है, ये भी खींच ही लो, सुंदर लग रहा है, मेरे साथ खींच लो, टैग कर देना। ठीक है, ओके, ये आ गया। तो इस तरीके से एक तो ये हो गया। अब इसमें ये सेम क्वेश्चन आपका एलिप्स और हाइपरबोला में भी बन सकता है। एलिप्स और हाइपरबोला के लिए सिर्फ मुझे ये बोलना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे जो भी वैल्यू है वो एलिप्स है आपका, तो उस केस में आपका जो भी ई स्क्वायर आ रहा है वो इन बिटवीन आपका वो वैल्यू आ जाएगा। क्लियर? एंड हाइपरबोला में >1 आ जाएगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में कुछ और भी होता है वैसे, पर ठीक है, बात आ गई समझ में, एलिप्स में ही आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को देख के अब हम पहचान सकते हैं तीनों के क्वेश्चंस, ये तीनों रिलेटेड है, आगे चल के सेम सेम से लगेंगे, और हम लोग सर्कल पढ़ा है तो आधा उसमें से कवर होने वाला है। क्लियर? अब ये जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये 2 डिग्री का इक्वेशन आएगा, ये 2 डिग्री का कुछ इक्वेशन आता है, और 2 डिग्री का जनरल इक्वेशन दिखता कैसा है अपने को? ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c = 0। ये 2 डिग्री का जनरल इक्वेशन है। इसमें दो केसेस होते थे, एक तो डेल्टा इज इक्वल टू 0 यानी कि पेयर ऑफ लाइंस, और डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 यानी कि सर्कल प्लस कोनिक, ठीक है, ये होता है
अगर डेल्टा 0 आता है, ठीक है, तो पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट करेगा। इसको बोलते हैं डीजेनरेट कोनिक, पहले वाले को डीजेनरेटेड कोनिक। पहले वाले का नाम होता है डीजेनरेटेड कोनिक, दूसरे वाले का नॉन डीजेनरेटेड कोनिक। ठीक है, आपसे वो जेई मेन में कोई नहीं पूछ रहा, मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ। अगर आप 11th में पढ़ रहे होते तो ठीक है पूरा वैसे, पर अभी तो फिलहाल ये है, इसका नाम डीजेनरेटेड कोनिक, इसका नॉन डीजेनरेटेड कोनिक। क्लियर? व्हेन फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स, व्हेन फोकस डज नॉट लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स, ऐसा सीन होता है। ठीक है, अब और एसेंट्रिसिटी पे डिपेंड करता है। क्लियर? बस ये हो गया। ठीक है, अब ये आपका स्ट्रेट लाइन में हमने देख लिया कैसे आता है। सर्कल हमने देख लिया कि ये सर्कल को कब रिप्रेजेंट करता है। सर्कल के बारे में पता चल गया, a इक्वल टू बी आना चाहिए, h इक्वल टू 0 होना चाहिए, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0। पैराबोला कब रिप्रेजेंट करेगा, एलिप्स और हाइपरबोला, वो सारी चीजें और देख लेते हैं। ठीक है, पैराबोला में आपका e कितना आना चाहिए 1, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 एंड h स्क्वायर इक्वल टू ab। लिख लो, पहला यहाँ पे लिख लो, h स्क्वायर इक्वल टू ab आएगा, h स्क्वायर इक्वल टू ab और e इक्वल टू 1, h स्क्वायर लेस देन ab एंड e इज लेस देन 1 एंड 0 एंड h स्क्वायर ग्रेटर देन ab और e इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये तीन चीजें होती हैं आपकी। ये किसके लिए हो गया, पैराबोला। ये किसके लिए हो गया, इलिप्स, इलिप्स। और ये किसके लिए हो गया, हाइपरबोला। ठीक है, आपको एसेंट्रिसिटी में तो याद ही रहेगा ना। देखो एसेंट्रिसिटी जब बड़ा था तो एच स्क्वायर बड़ा था, एसेंट्रिसिटी जब छोटा है तो एच स्क्वायर छोटा है, जब एसेंट्रिसिटी इक्वल है तो एच स्क्वायर इक्वल है। क्लियर? जब एसेंट्रिसिटी बड़ा है तो एच स्क्वायर ग्रेटर है, एसेंट्रिसिटी जब छोटा है तो एच स्क्वायर लेस देन है, और ये है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में क्या होता है, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी। ठीक है, और e इज √2 एंड a प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, a प्लस बी इज इक्वल टू 0 भी होता है वहां पे। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में क्या होता है आपका, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी, e ऑल्सो e इज इक्वल टू √2 और आपका a प्लस बी जो है वो 0 होना चाहिए, मतलब a और b के कोफिशिएंट नेगेटिव आते हैं। इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इनके बारे में बात इन वाले चैप्टर्स में करेंगे, अभी सिर्फ इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ओके। इसके ऊपर एक क्वेश्चन बताता हूँ कैसा हो सकता है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन है यहाँ पे 2xy प्लस 4x माइनस का 6y प्लस 12 इक्वल्स टू 0। आपको बताना है कि ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही होगी, इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, क्या रिप्रेजेंट कर रही है ये इक्वेशन, क्या रिप्रेजेंट कर रही है। इसको लिखो आप 17। अच्छा 12 लिख लिया ना आपने, 12 रहने दो, 17 लिखो, 17। अब बताना। पेयर ऑफ लाइंस, डेल्टा इक्वल्स टू 0 पेयर ऑफ लाइंस आता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ाया था। डेल्टा पता है ना, डेल्टा कैसे निकालते हैं, डेल्टा पता है कि नहीं, डेल्टा की वैल्यू, डेल्टा की वैल्यू क्या अरे भूल गए क्या, ये तो मुझसे मिलता, मैंने बताया था भाई, ये तो मेरा ही है। ठीक है,
हाँ हाँ, सेम मैच कर रहा है मुझसे अपनी वाली की याद आ गई है तुझे ऐसा? हाँ, तेरी वाली हैंडसम कर लिया वैसे, जिस तरह की जिस तरह की है जिस, जिस तरह की है ना बेटा। हाँ, इडली डोसा ज्यादा खा लिए। ओके, और वैसे सॉल्व करने के बाद क्या वैल्यू आती थी इसकी डेल्टा की? ए बी सी प्लस 2FGH माइनस ए, देखो F माइनस बी जी और सी एच स्क्वायर, लाइन से है ये, ए बी सी एफ जी एच, फिर ए बी सी एफ जी एच, यहाँ 2 है तो यहाँ स्क्वायर लगा दिया, याद रखने के लिए बस। ओके, हाँ भाई, आप में से किसी को कोई दिक्कत? ये दुआ कहाँ चला गया भाई, ये ऑनलाइन। हम्म, और एक और कहाँ गया? 2 बार अच्छे नंबर आ गए उसके तो गायब ही हो गया क्या वो? अच्छा, हाँ वो वाला क्वेश्चन बताओ जरा, क्या आ रहा है इसका आंसर? इसमें डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है, डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है, और एच स्क्वायर ग्रेटर देन, इसका डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो है, और एच क्या है इसके अंदर? 1, तो 1 इज ग्रेटर देन जीरो तो होता ही है, ए और बी तो जीरो है ना इसमें, तो एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए भी आ रहा है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। हाँ लेकिन फिर एसेंट्रिसिटी निकालना पड़ेगा ना, अभी तो हाइपरबोला का एक पार्ट ही है वो, तो कॉमन रिजल्ट मैंने हाइपरबोला ही बताया। ऑप्शन इस तरीके से है, स्ट्रेट लाइन है, सर्कल है, पैराबोला है, हाइपरबोला, ठीक है। पैराबोला की बात करें तो डेफिनेशन सेम है, शॉर्ट में समझ लो भाई, ये आपका डायरेक्ट्रिक्स हो गया, ये आपका पॉइंट हो गया एस, ये आपका वेरिएबल पॉइंट हो गया, ये आपका एम हो गया, क्लियर। ये आपके पास क्या हो गया? अल्फा कॉमा बीटा, ये आपके पास एक्स कॉमा वाई हो गया, और ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू जीरो, क्लियर। तो पैराबोला के केस में जो एस पी अपॉन पी एम आएगा वो इक्वल्स टू 1 आएगा, देन एस पी इक्वल्स टू पी एम होगा, देन एस पी का स्क्वायर इक्वल्स टू पी एम का स्क्वायर लिखोगे आप, और एस पी कितना हो जाएगा? एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, कितना आ जाएगा आंसर? एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, क्लियर। तो ये आपका पैराबोला हो गया, इसमें और उसमें बस यही फर्क है, यहाँ पे वहां ई आ रहा था, यहाँ ई नहीं आ रहा, बस अब ई बदलता रहेगा, डेफिनेशन बदलती रहेगी, क्लियर। क्या हो गया? ये इक्वेशन देख के आप दो चीजों का तो पता लगा ही सकते हो पैराबोला की, ये वाली इक्वेशन देख के मैं किन दो चीजों का पता लगा सकता हूं? मैं ये वाली इक्वेशन देख के एक तो ये बता सकता हूं कि पैराबोला के फोकस क्या है, एक तो मैं ये पता लगा लूंगा फोकस क्या है, और एक मैं ये पता लगा लूंगा डायरेक्ट्रिक्स क्या है, यस और नो। अगर मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिख दूं, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5x प्लस 4y प्लस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? इस तरीके से लिखा हुआ, और ये हो गया 25 प्लस 16, ठीक है। मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिख देता हूँ, कितना हो गया? 41 लिखा हुआ है जैसे, मान लो। तो अगर अब मैं आपसे पूछता कि इस ये कोई एक इक्वेशन है जो कि आपका रिप्रेजेंट कर रहा है पैराबोला को, या कि कोने के आपने पता लगा लिया कि ये पैराबोला है, मैंने बोला इसकी मुझे फोकस बता दो और डायरेक्ट्रिक्स बता दो, क्या आंसर आएगा? फोकस कितना आ जाएगा? 1 1 2 1 कॉमा 2 या 1 कॉमा -2?
1 -2 और डायरेक्ट्रिक्स क्या आएगी, और डायरेक्ट्रिक्स आएगी 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। कौन बोलेगा, ठीक है, ये डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगी। क्लियर, तो ये हो गया आपके पास। तो एक तो ये पता लग गया, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स अगर पैराबोला में पता लग जाती है आपको आगे चल के समझ में आएगा कि काफी चीजें आपको पता लग चुकी हैं। अगर फोकस और डायरेक्ट्रिक्स भी पता लग गया तो भी आपको काफी चीजें पता लग गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो तू गर्मियों में जैकेट पहन के आता था, सर्दियों में टी शर्ट। बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ये आवाज तो किसी न किसी की होती रहती है यहाँ पे। शादी, मुझे पता नहीं ये लोग, मैं क्लास लेता हूँ तब शादी करते हैं या मैं ही शादी वाले दिन क्लास लेता हूँ, समझ में नहीं आ रहा। पार्क में वो शादी करते हैं जिन्हें भागना होता है बीच शादी में से। तो अगर मान यहाँ से चॉइस रहती है ना। हाँ हाँ, उस दिन तो शादी में लड़ाई हो गई थी यहाँ पे। हाँ। ठीक है भाई, ये आ गया। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। भाई ये जेई मेन की क्लास है, तुम लोग थोड़ा शांत बैठोगे। जेई मेन की क्लास है ये, यूट्यूब पे भी जाएगी ये। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो होती है वो होती है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। ठीक है, मैं अब इसके प्रूफ पे नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको बेसिक चीजें सारी बता रहा हूँ इसमें, है ना। ये हो गया मेरे पास। ये जो स्टैंडर्ड पैराबोला है वो इस तरीके का दिखता है, इस टाइप का कुछ। ओके, यहाँ पे आपका फोकस हो गया a,0। यहाँ पे आपकी डायरेक्ट्रिक्स हो गई ये वाली। ठीक है, अब देखो ये पैराबोला है। डेफिनेशन कहती है कि इस पैराबोला पे अगर मैं कोई भी पॉइंट लूंगा, वहां से फोकस तक का डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम आएगा। तो अगर आप कोई भी पॉइंट लेते हो, जैसे आपने बोला सर मैं यहाँ पॉइंट ले रहा हूँ, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला डिस्टेंस सेम आएगा, सेम आएगा। अगर ये 5 है तो ये भी 5 आ रहा होगा। अगर आप बोलते हो कि सर मैं इसकी जगह पर ये वाला पॉइंट लेता हूँ, आपने बोला कि सर मैं ये वाला पॉइंट ले रहा हूँ यहाँ पे, तो ये वाला डिस्टेंस इसके इक्वल आएगा। फिर तो करते करते एक समय ऐसा आएगा ना कि जब ये वाला पॉइंट यहाँ पे लोगे ये वाला, तो ये वाला डिस्टेंस सेम आएगा फिर। हाँ या ना भाई, ये वाला पॉइंट आपका और ये वाला डिस्टेंस सेम आना चाहिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो अब मुझे बताओ, अगर ये स्टैंडर्ड पैराबोला जो है आपके पास, इसका ये जो वर्टेक्स है ना, वर्टेक्स इसको बोलते हैं वर्टेक्स ओरिजिन। क्लियर, इसके कोऑर्डिनेट 0,0 है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है आपके पास, a। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, a हो जाएगा डिस्टेंस। अब क्योंकि ये एक्स एक्सिस से इधर है, तो कोऑर्डिनेट क्या आ रहा होगा, -a आ रहा होगा। ये आपका a वाला कोऑर्डिनेट हो गया, तो इसका नाम था डायरेक्ट्रिक्स। तो इस केस में जो पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स होता है वो x + a = 0 या x = -a हो गया। क्लियर, यहाँ पे कोई भी एक p पॉइंट हो गया, उसको नहीं लिख रहा हूं मैं। फोकस से वर्टेक्स से, इसका नाम क्या होता है, वर्टेक्स। इसका नाम क्या है, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। इसका नाम क्या है, फोकस ऑफ द पैराबोला, फोकस ऑफ पैराबोला। ठीक है, ये फोकस हो गया आपके पास। और सारे पॉइंट समझ लो अब इसमें। देखो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है ना। अगर मैंने कोई एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की यहाँ पे इस तरीके से, ये है आपका एक्सिस ऑफ पैराबोला, यह है एक्सिस ऑफ पैराबोला। ओके, ये जो लाइन है वाई एक्सिस जो आपको दिखाई दे रही है वो टेंजेंट एट वर्टेक्स। क्लियर, क्या है ये, टेंजेंट एट वर्टेक्स। क्लियर, ये टेंजेंट एट वर्टेक्स है। एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स में कैसा लाइंस का रिलेशन है, ये कैसी लाइंस है आपस में, ये परपेंडिकुलर लाइंस है ना। तो डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सिस ऑफ पैराबोला आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये आगे काम आएगा जब मैं पैराबोला का एक्सिस चेंज करूंगा। जब अभी तो एक्स एक्सिस है, तो अगर ये एक्स एक्सिस है तो वो x = a यानी कि पैरेलल टू y एक्सिस कुछ लाइन आ रही है। क्लियर, अगर मैं इस पैराबोला को थोड़ा घुमा भी दूं, किसी एंगल पे घुमा दूं, तो भी जो डायरेक्ट्रिक्स आएगी वो परपेंडिकुलर टू एक्सिस आएगी, परपेंडिकुलर टू एक्सिस। क्लियर, ये हो गया। ये जो लाइन मैंने बनाई है यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है, जिसका मैं कुछ नाम दे देता हूँ m और m डैश।
अगर मैं ये परपेंडिकुलर लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, क्या वो परपेंडिकुलर लाइन भूल गया क्या? ये आपका एम और एम डैश जो लाइन बनाई है परपेंडिकुलर टू एक्सिस, ये कहलाती है डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट, ये क्या कहलाती है? डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट मतलब परपेंडिकुलर टू एक्सिस, परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ पैराबोला, लेकिन इनसाइड द पैराबोला होनी चाहिए, ऐसा नहीं बाहर। बाहर की तरफ वाली परपेंडिकुलर लाइन इज नॉट अ डबल ऑर्डिनेट, ये लाइन इज नॉट अ डबल ऑर्डिनेट, बाहर वाली नहीं कहलाएंगी। इसके अंदर जितनी लाइंस आएंगी ना इनफाइनाइट, इसके अंदर अंदर पैराबोला के अंदर अंदर वाली, वो सब परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ पैराबोला। ठीक है, समझ गए? वो हो गया। अब इन सभी डबल ऑर्डिनेट में एक समय ऐसा आएगा कि डबल ऑर्डिनेट आपका यहां से पास कर जाएगा। दिख रहा है आपको? ये डबल ऑर्डिनेट जो है वो फोकस से पास कर रहा है, तो इसका एक स्पेशल नाम है लेटस रेक्टम, एल एल डैश। तो ये जो है वो क्या हो गया आपका? लेटस की स्पेलिंग क्या होती है भाई साहब? मुझे तो ई में ही, ई और ए में कंफ्यूजन था, तूने तो डबल टी लोटस। हाँ, ये लेटस रेक्टम, शॉर्ट में एलआर बोलेंगे, झंझट खत्म कर देते हैं इसको आज से। लेटस रेक्टम होता है ये, क्लियर? ये आपका हो गया लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम इज अ डबल ऑर्डिनेट passes through focus of the parabola, ठीक है? या इट इज अ परपेंडिकुलर लाइन passes through the focus of parabola, क्लियर? अब सुनो, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स क्या आएंगे कोऑर्डिनेट के, तो क्या आंसर आना चाहिए? निकाल सकते हो? इसके एल और एल डैश के कोऑर्डिनेट निकाल दो फटाफट से। 2a और माइनस, पूरा याद करके आया क्या? ए लो यार, उसको याद है तो उससे रट्टू बोल रहे हो तुझे। हाँ भाई, क्या आंसर आएगा? ये सही लिखाएगा, देखिए जरा। ठीक है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बताओ कितना आ रहा है? लेंथ कितना आ रहा है एल एल डैश का? लेंथ ऑफ एल आर कितना है? लेंथ ऑफ एल आर कितना है? 4a आ रहा है। लेंथ ऑफ एल आर कितना हो गया? 4a हो गया। अब आप देखो, जो पैराबोला मैंने लिया है वो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax लिया है, क्लियर? ये जो x के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है 4a, वो पूरा ही लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है। ये जो पैराबोला के साइड में लिखा रहता है ना, ये पूरा कांस्टेंट नंबर, वो लेंथ ऑफ एल आर होती है। यानी कि अगर कल को मैं कोई एक एग्जांपल यहाँ पे ऐसे लिख दूं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, तो आप क्वेश्चन देख के बता सकते हो कि सर इसका लेटस रेक्टम का लेंथ कितना आ रहा होगा? कितना आ रहा होगा इसका? 8 आ रहा होगा। a कितना हो जाएगा इसके अंदर? अगर एल आर का लेंथ 8 है तो 2 हो जाएगा, यानी कि फोकस का जो डिस्टेंस आएगा वो 2 पे आएगा, क्लियर? अब अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि ये पैराबोला जो है वो साइड वाइज ओपनिंग है, लेफ्ट या राइट, तो फिर वो पैराबोला भी बन जाएगा, क्लियर? तो ये हो गया मेरे पास लेंथ ऑफ एल आर हो गया, कोऑर्डिनेट ऑफ एल आर आ गए, ठीक है? अब देखो, अगर मैं एक कोई भी कॉर्ड बनाता हूं, ध्यान से देखना, अगर मैंने यहाँ पे ये कॉर्ड बनाई, ये रेड कलर वाली कॉर्ड दिख रही है आपको, इस कॉर्ड का क्या नाम होगा? ये कोई भी एक रैंडम कॉर्ड है, पर खास बात ये है कि ये फोकस से पास कर रही है, क्लियर? तो इसको मैं मान लेता हूं P और P डैश पॉइंट दे देता हूं इसको, क्लियर? इस कॉर्ड का नाम होता है फोकल कॉर्ड, जो फोकस से पास करती है उसका नाम क्या हो गया? फोकल कॉर्ड। तो इस कॉर्ड का नाम इस फोकल फोकल कॉर्ड, राइट है भाई? फोकल कॉर्ड, ओके? तो जो फोकस से पास कर रही है वो फोकल कॉर्ड हो गया। अब यहाँ पे 2 पॉइंट आएंगे जिनसे कंफ्यूज हो सकते हो आप। एक बोला जाएगा लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, एक बोला जाएगा फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी। दो चीजें हैं आपसे जो पूछी जाएंगी। एक वो बोलेगा फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी बताओ, ओके? और एक बोलेगा फोकल डिस्टेंस, फोकल कॉर्ड का डिस्टेंस बताओ, द डिस्टेंस ऑफ या लेंथ ऑफ अ फोकल कॉर्ड। तो जब मैं बोल रहा हूं कि लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड कितना है, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, तो आप क्या निकालोगे? लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड कितना निकालोगे आप? लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड इज पी पी डैश, जो भी आएगा। और अब मैं बोल रहा हूं आपसे फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। अब मैं क्या बोल रहा हूं? दूसरे पॉइंट में आपसे बोल रहा हूं फोकल डिस्टेंस ऑफ अ फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी, पॉइंट पी ले लिया मैंने।
तो वो क्या आएगा, तो वो अलग आएगा, ठीक है, वो अलग आएगा। वो क्या आएगा, जैसे इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लो आप x1, y1 है, x1, y1 है, तो फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P का मतलब हो गया SP डिस्टेंस पूछ रहा है बस वो आपसे, SP बताओ। अब SP डिस्टेंस निकालने का एक तो आप ऐसे सोच सकते हो कि सर मैं तो अगर मुझे P पॉइंट दिए तो मैं तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा, मैं तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है। या फिर आप ये बोल सकते हो कि पैराबोला का डेफिनेशन क्या कहता है कि भाई यहां से यहां तक का डिस्टेंस इज इक्वल टू यहां से यहां तक का डिस्टेंस, क्लियर। यहां से यहां तक का डिस्टेंस इज a और यहां से यहां तक का डिस्टेंस इज x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, हाँ या ना। तो जो भी आपका आंसर आएगा एसपी का वो क्या आने वाला है, एसपी का जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है x1 a प्लस x1, यानी कि a प्लस x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट p, a प्लस x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p, क्लियर। जो भी आपका x कोऑर्डिनेट है ना वो पॉइंट पे रख दिया, तो ये आपका आ जाएगा। ये ऑनलाइन वाले बच्चे इतना शांति से कैसे देख रहे हैं, हाँ भाई तुम लोगों को डाउट आ रहा है कोई या फिर सब कुछ समझ ही आ गया। नहीं कुछ तो आ सकता था ना, जैसे कुछ खटकने की आवाज आती है, कुछ तो कुछ ही नहीं आ रहा है, मतलब ऐसे शांत बैठ गए जैसे। ऐसे आ सकता है डबल ऑर्डिनेट पे। हाँ हाँ आने दे, क्या हो गया, वो तो डबल ऑर्डिनेट तो किसी भी पॉइंट से ड्रॉ कर सकता हूँ ना, मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। ये अकेला इज नॉट अ डबल ऑर्डिनेट ना। हाँ ठीक है, समझ गया। हाँ क्लियर, तो ये हो गया आपका ये वाला, ठीक। नेक्स्ट, इसके पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होते हैं, इसी पैराबोला के पैरामेट्रिक पॉइंट, पैरामेट्रिक पॉइंट्स क्या हो जाएंगे इसके, तो अगर कोई भी पैरामेट्रिक पॉइंट लेते हो आप तो वो आ जाएगा 80 स्क्वायर कॉमा 280, 80 स्क्वायर कॉमा 280, ये इसके पैरामेट्रिक पॉइंट आ जाएंगे, क्लियर। 80 स्क्वायर कॉमा 280 इज द पैरामेट्रिक पॉइंट ऑफ दिस पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। आगे बात समझ में, डन। थोड़ा स्पीड में जाना पड़ेगा, अभी तो बेसिक से ही आगे नहीं बढ़ा मैं, खत्म करना है इसको आज, ठीक है। जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक 9 बजे बोला था आपने कॉल। नहीं भाई वो तो वो तो वो तो भाई बुलाना था बस तो ऐसे किसके मम्मी पापा होंगे जो पढ़ते हुए बच्चे को ले जाएंगे, पहली बार देखेंगे पढ़ता हुआ लेके जाएंगे क्या इसको हाँ फेरे ले लेंगे। तो भैया फेरे ले लेंगे, तेरा क्या लेना देना है, क्यों कह रहा भैया फेरे ले लेंगे। अरे कुछ लोग ये नहीं नहीं यही नहीं, ये सोसाइटी की सभी शादियों में गया है, शादी नहीं छोड़ रहा है ये नहीं नहीं, तो इनविटेशन की जरूरत नहीं है ना, इसे तो जाके पैर छू के चाचा जी बोलना है ना जल्दी से जाके इनविटेशन की जरूरत क्या है, क्यों भाई नहीं नहीं, घर वाले आदमी तो ऐसे जा सकता है, ये तो काम एक आध बेंच बेंच उठा के रख देगा उसके बाद बस खत्म। अरे लेकिन घर के आदमी तो ज्यादातर काम वाम में होते हैं ना, बोल गया नहीं है भाई, रोज आना बोल देना मेरी बहन विदा होके जा रही है मैं सो रहा हूँ ठीक है, तो ये हो गया। अब मेरे पास जो पैराबोला है, 4 पैराबोला स्टैंडर्ड, अदर स्टैंडर्ड पैराबोला जो होते हैं, मैंने एक बता दिया शॉर्टेस्ट, हाँ। तो अभी इसमें क्या होगा मेरे पास, वो हम आगे प्रूव भी कर सकते हैं वैसे इस बात को, बट यहाँ पे मेरे पास मैंने आपको एक स्टैंडर्ड पैराबोला पढ़ाया, इसमें 4 होते हैं टोटल, कौन कौन से। एक का ग्राफ जो है वो ऐसे बनता है, ये जो अभी अभी पढ़ा हमने, ये होता है मेरे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, क्लियर। ये है राइट साइड ओपनिंग, राइट साइड ओपनिंग। एक होता है इसके अंदर लेफ्ट साइड ओपनिंग, अगला वाला जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ये वाला। यहाँ पे जो फोकस का कोऑर्डिनेट है वो -a,0 आना चाहिए फिर, और इसका इक्वेशन होता है y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। तीसरा होता है अपवर्ड ओपनिंग, तीसरा वाला है अपवर्ड ओपनिंग, इस तरीके से बनता है,
इसका 0,a और एक होता है, बस करो भाई, क्या कर रहे हो तुम लोग। मैं तो कभी कभी सोच के हैरान हो जाता हूँ, जब बाई चांस तुम्हारी शादी होगी तो तुम लोग तो स्टेज से कूद के ही भाग जाओगे। क्या ही करोगे, मतलब तुम लोगों को घर हंसोगे। और तू तो जिस तरीके से रिएक्ट करता है ना, मुझे तो लगता है तू बैकअप में कोई और लड़की रखी हो, क्योंकि वो तो भाग जाएगी जिससे शादी ठीक है। अबे यार, मैं भूल गया भाई, क्या कराओगे आज ही, आज ही आज ही चैनल बैन करवाएगा क्या? पहली क्लास में चैनल बैन करवा देगा ये तो ये आपके पास क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay। ऐसे काम मत कर भाई, बहुत सारे लोग अगर वीडियो मान ले, ऐसे वीडियो पे मान ले व्यूज आ गए ना ज्यादा, तो उसके बाद जो बाकी के लोग हैं ना वो कमेंट करते हैं, वैसे कमेंट करवाते हैं, क्या टीचर है यार, किसी क्लास में मजाक कर रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए, टीचर्स शुड बी लाइक स्ट्रिक्ट। एक कोई दूसरी कंपनी के लोग अच्छा, ये हो गया आपके पास। इसमें इसमें आपका a,0 यहाँ पे फोकस आएगा, ये डायरेक्ट्रिक्स पीछे की तरफ आ जाएगी -a पे, x इक्वल टू -a पे। ठीक है, अभी हमें थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। x इक्वल टू a पे ये आ जाएगा, ये किस पे आ जाएगी, y इक्वल्स टू -a पे आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा। हाँ भाई लक्षित, क्या लगता है, क्या लगता है, मतलब क्या आंसर आएगा, y इक्वल्स टू a आएगा पक्का, y इक्वल्स टू a। होशियार तो हो गया लड़का। ठीक है, ये आ गया। सबके वर्टेक्स क्या है, 0,0,0, फोकस क्या है a,0, -a,0, 0,a और 0,-a, फोकस ये हो गया। ठीक है, बाकी डायरेक्ट्रिक्स पता चल गया, x इक्वल्स टू -a, x इक्वल्स टू +a, y इक्वल्स टू -a और y इक्वल्स टू +a। ठीक है, पैरामेट्रिक पॉइंट बता सकते हो सब में, चारों में पैरामेट्रिक पॉइंट, काम की चीज तो वही है। लेटस रेक्टम का लेंथ सब में कितना होने वाला है, 4a, सबका लेटस रेक्टम का लेंथ कितना होने वाला है, 4a। ओके, इसमें पैरामेट्रिक पॉइंट बताओ आप, p पॉइंट अगर अज्यूम करना पड़ेगा तो इसका तो पता ही हमें, 80 स्क्वायर और 280, इसका कितना आना चाहिए, इसमें आना चाहिए p पॉइंट -80 स्क्वायर, 280। क्लियर भाई, x नेगेटिव साइड में है ना, तो x कोऑर्डिनेट नेगेटिव आएगा। इसमें क्या आना चाहिए, पैरामेट्रिक पॉइंट के कोऑर्डिनेट 280 और 80 स्क्वायर। क्लियर, और इसमें क्या आना चाहिए, माइनस का 280, 80 स्क्वायर, 280 और -80 स्क्वायर, ये आएगा। अरे तूने माइनस यहाँ लगा दिया था x पे, नहीं इसने माइनस पहले लगा दिया था, ये था बस। अच्छा ठीक है, ओके, आई बात समझ में। तो ये आपके 4 पैराबोला होते हैं स्टैंडर्ड। अब इन चारों में वो रिलेटेड सारी चीजें आप निकाल सकते हो क्या, ये जो मैंने बताई है यहाँ पे सारी चीजें, वो सारी चीजें सेम इसी तरीके से आ जाएंगी। क्लियर, अब इसके बाद जो पैराबोला बनता है वो बनता है आपका स्टैंडर्ड पैराबोला, जनरलाइज पैराबोला। मतलब ये स्टैंडर्ड था, जनरलाइज पैराबोला जिसका वर्टेक्स जो है वो 0,0 ना होके कुछ और हो जाए। क्लियर, तो अगर आपके पास कोई इस तरीके का पैराबोला आता है जिसका इक्वेशन ऐसे दिया हुआ है, y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x माइनस अल्फा। क्लियर, इसमें भी 4 फॉर्म बनेंगे, ये एक समझ लो, बाकी के 4 ऐसे ही रिलेट हो जाएंगे जैसे पिछले वाला हुआ है। अगर ये आपके पास कोई पैराबोला है, अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो जब भी आपको ये सॉल्व करना हो तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम, एक एग्जांपल से समझो आप। जैसे मान लो मैंने यहाँ साइड में एक एग्जांपल लिखा, y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 और x माइनस 1 लिख दिया मान लो। क्लियर, तो इसको आप उसी पैराबोला में कन्वर्ट ऐसे कर सकते हो, आप बोलो कि सर ये ना कैपिटल Y मान लेता हूँ मैं इसको, कैपिटल Y इक्वल्स टू 4a कैपिटल X। क्लियर, तो ये y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax जैसा ही पैराबोला हो गया। अब इसमें वो सारी चीजें हम निकाल सकते हैं जो उसमें निकाली थी। क्लियर, जैसे वर्टेक्स जो होता है वो क्या होता था वहां पे, y की वैल्यू क्या है यहाँ पे, y मैंने माना है कैपिटल Y इज y माइनस बीटा और कैपिटल X इज x माइनस अल्फा। क्लियर, तो इससे समझो एग्जांपल से शायद ज्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा। कैपिटल Y का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 कैपिटल X, इसका वर्टेक्स कितना होता है, वर्टेक्स y0 एंड x0, ये वर्टेक्स होता था, इस पैराबोला का वर्टेक्स यही होगा।
तो y0 x0 है तो y की वैल्यू कितनी है y माइनस टू इक्वल्स टू जीरो, और यहाँ पे x माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, तो y इक्वल्स टू टू आ गया स्मॉल और x इक्वल टू वन आ गया। तो इस पैराबोला का वर्टेक्स कितना आया 1,2 आ गया। ठीक है, साइड वाइज ओपनिंग बनेगा ऐसे करके, आपको समझ में आ गया कि सर ये वाला पैराबोला होगा, वर्टेक्स आएगा 1,2। अब ये तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ना लाइन, तो इस पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाली लाइन पे y तो बदलेगा ही नहीं कभी। तो जब मैं आपसे फोकस पूछूंगा फोकस, तो फोकस कितना आना चाहिए इसका, a कितना आना चाहिए 2, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस 2 हो गया, आया ना 2 हो गया, तो इसका x कोऑर्डिनेट बदलेगा, y कोऑर्डिनेट तो अभी भी 2 ही रहने वाला है ना इसका। इस वाली लाइन पे y कोऑर्डिनेट बदलेगा क्या, अगर x कोऑर्डिनेट 1 है, 2 डिस्टेंस चलने के बाद कितना आ जाएगा 3, और आना भी चाहिए 3। फोकस क्या होता है आपका x इक्वल टू a होता था ना, तो कैपिटल x इक्वल टू 2 आना चाहिए, तो x माइनस वन इक्वल टू 2, देन x इक्वल टू 3। क्लियर, x इक्वल टू 3 आ गया। और वहां पे क्या निकाल देते हैं हम, टेंजेंट एट वर्टेक्स। टेंजेंट एट वर्टेक्स जो वाली लाइन आएगी वो ये वाली लाइन आएगी यहाँ पे, इस वाली लाइन की जो इक्वेशन होती है वो x इक्वल टू समथिंग होती है, x 1,2 से पास कर रही है, तो आंसर क्या आना चाहिए इसका, 1,2 से पास कर रही है ये लाइन, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू अल्फा, मतलब x इक्वल टू 1 ना, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1। वहां पे क्या होता था आंसर, y इक्वल टू x एक्सिस होती है ना, x इक्वल टू 0, y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू 0, y एक्सिस मतलब x इक्वल टू 0 ना, तो x इक्वल टू 0 करो तो x इक्वल टू 1 आएगा। अगली लाइन, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन बताओ कितना आएगा, ये जो डायरेक्ट्रिक्स है इसका इक्वेशन कितना आ रहा होगा, तो यहाँ पे कैपिटल x इक्वल टू माइनस a था, कैपिटल x इक्वल टू माइनस a ना, तो इसका मतलब हुआ x माइनस वन इज इक्वल टू माइनस का 2, तो x इक्वल टू माइनस वन, तो ये आपका x इक्वल टू माइनस वन आना चाहिए। चेक करना जरा माइनस वन आ रहा है क्या, यहां से यहां तक का डिस्टेंस इज 2, माइनस वन से वन तक का डिस्टेंस कितना होता है 2, और ये भी 2 है। अच्छा इसका पॉइंट क्या आएगा, ये वाला पॉइंट कितना आएगा, -2 कॉमा -1,2। क्लियर है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ आ रहा है इतना, ठीक है। और क्या निकाल देते, पैरामेट्रिक पॉइंट निकालते हैं इसके। पैरामेट्रिक पॉइंट y स्क्वायर इक्वल टू 8x में क्या होता है, y इक्वल टू 280 आता है, और कैपिटल x इक्वल टू 80 स्क्वायर आना चाहिए भाई। तो यहां से आपका y माइनस टू इक्वल टू 280 आएगा, 2 a कितना है 4 है ना, 2 है ना, तो 40 हो गया, तो y इक्वल टू 2 प्लस 40 आ गया, और x क्या होता है आपका x माइनस वन 2t स्क्वायर, तो x इक्वल टू 1 प्लस 2t स्क्वायर। क्लियर, x इक्वल टू 1 प्लस 2t स्क्वायर, y इक्वल टू 2 प्लस 4t, ये पैरामेट्रिक पॉइंट आ जाएंगे आपके। क्लियर, और बताओ और क्या निकाल सकते हैं इसमें, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 80 है, वो तो 80 है अभी भी, अगर आपने पैराबोला को उठा के ऊपर नीचे किया है उससे लेटस रेक्टम थोड़ी बदल गया होगा, लेटस रेक्टम तो इसका और इसका सेम ही होगा, ये वाला डिस्टेंस थोड़ी बदल जाएगा, है ना, बस ठीक है, यही है, बस यही कहानी है। तो ऐसे कर सकते हो, सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे इसमें, हाँ भाई ऐसे हो जाएंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है, अब थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, आप इसे फॉर्म कैसे करोगे वहां तक जाने में, ऐसे तो दिया नहीं होगा आपको, आपको तो ऐसे दिया होगा ना कि सर मान लीजिए आपको ऐसे दिया x इज इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3, ये दे दिया उसने तो आपको, वो तो ऐसे बना के देगा आपको। क्लियर, तो वो ऐसे बना के देगा, तो इसमें पूछेगा वो आपसे भाई बताओ। तो अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ एक, ये कॉपी कर लिया आपने, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप मुझे आंसर बताइएगा। ये क्वेश्चन नहीं है, दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, मजा आ जाएगा, दूसरा क्वेश्चन लिख लो, ये भी दे सकता हूँ पर हटा दो, इसको हटा दो। हाँ क्या हुआ, हाँ चलो नेक्स्ट है मेरे पास, मैं एक नोट करके लिखा देता हूँ, फिर आपको एक चीज़ बता दूँ। जैसे मान लो आपके पास ये पैराबोला है कोई, ये क्वाड्रेटिक की बात है वैसे, ये पैराबोला है, इसमें अगर आपकी दो चीज़ें हैं, इसके अंदर अगर a आपका पॉजिटिव है और एक a आपका नेगेटिव है, अगर a पॉजिटिव है तो ये कैसा पैराबोला आएगा, अपवर्ड, कैसा पैराबोला आएगा, अपवर्ड ऊपरिंग, और ये
डाउनवर्ड। और अगर आपके पास ये इक्वेशन है ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, और इसमें अगर ए पॉजिटिव है आपका और ए नेगेटिव है, तो ये होगा राइट साइड ओपनिंग। ये कैसा होगा? राइट साइड ओपनिंग। और ये दूसरा वाला लेफ्ट साइड ओपनिंग, दूसरा वाला लेफ्ट साइड ओपनिंग। क्लियर? जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन ये होता कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 8y प्लस 12 इक्वल टू 0 है, और मैं आपसे पूछता कि इसमें बता दो भाई मुझे आप एल आर कितना आएगा, इसका लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बता दो कितना आएगा। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना आएगा? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना आएगा इसका? हाँ कर दिया सॉल्व, बहुत बढ़िया। और एक्सिस एक्सिस कितना आ रहा है? इक्वेशन ऑफ एक्सिस कितना आ रहा है? आप मुझे दो चीजें बता दो, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम एंड इक्वेशन ऑफ एक्सिस। और इक्वेशन ऑफ एक्सिस? एक्सिस की भी इक्वेशन तो आ रही होगी ना कुछ, वो क्या आएगी? एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस। अब इसके अंदर क्या करते हैं हम, जब भी इसको सॉल्व करना होता है तो आप क्या करते हो, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं ना इसको। देखो मैं समझाता हूँ आपको, 8y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 12 इक्वल, ये है पैराबोला। कैसा बनेगा? y इक्वल एक्स स्क्वायर टाइप है, अपवर्ड ओपनिंग है, अपवर्ड ओपनिंग बनेगा। आपको क्या करना है, सुनो, आपको जनरली क्या करना होता है, मेक परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाओ इसका। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा? 8y इज इक्वल टू, इसका बना लो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसका परफेक्ट स्क्वायर, और इसका माइनस का 4 और ये प्लस का 12। क्लियर? 8y इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया, प्लस का 8, ये कितना हो गया, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8y माइनस 1। देखना जरा परफेक्ट स्क्वायर यही आ रहा है क्या? परफेक्ट स्क्वायर यही आ रहा है। नाउ लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज 8 एंड इक्वेशन क्या आ जाएगी, x इक्वल टू एक्सिस का इक्वेशन कितना आ जाएगा? क्या है, कैसा पैराबोला? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay टाइप है ना। अपवर्ड ओपनिंग में x इक्वल टू k टाइप इक्वेशन आती है ना, तो y इक्वल टू 1 क्यों बोल रहे हैं? x इक्वल टू k टाइप इक्वेशन होती है ना इसकी। अरे ये वाला पैराबोला है ना ये, तो एक्सिस ये जाएगी ना, तो ये y इक्वल टू 1 होती है यार, सॉरी x इक्वल टू 1 होती है, y इक्वल टू 1 होती है इक्वेशन। अरे ये लाइन की इक्वेशन, एक्सिस और पैराबोला पूछ रहा हूँ भाई मैं। हाँ क्या क्या हुआ? ठीक है, बात आई समझ में? क्या, अगर ये तो थोड़ा आसान सा था, परफेक्ट स्क्वायर कई बार थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा भी बन सकता है, तो मैं एक काम कर देता हूँ आपके लिए, थोड़ा चीजें आसान कर देता हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या पूछा उसने कि आप इसमें लेटेस्ट रेक्टम बता दो, और दूसरा क्वेश्चन क्या था, एक्सिस ऑफ पैराबोला बता दो। ठीक है, तो फिर मैंने बोला कि एक्सिस तो आप, लेटेस्ट रेक्टम तो आप इसका बड़े आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, क्या करना, अगर आपको एल आर निकालना है ना इसका लेटेस्ट रेक्टम, तो लेटेस्ट रेक्टम होता है मॉड कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ y कितना है?
माइनस का 8 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, यही आंसर है। अगर ये आंसर है तो 4a कितना है 8, तो a कितना है 2। ये तो पता लगा ही लोगे अपवर्ड ओपनिंग है या डाउनवर्ड ओपनिंग है। तो कितनी चीजें आसान हो जाएंगी, मतलब ये अगर आपको पता है तो यहाँ से निकालना। LR 8 आ गया इस तरीके से, ओके। अच्छा इसमें LR कितना आता है, जैसे इसके अंदर LR जो होता है ना वो कितना होता है, कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, लिख लेना साइड में ना, ये LR होता है इसमें। और इसमें LR कितना होता है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, मतलब स्क्वायर वाले को नीचे लेते हैं, स्क्वायर वाले को नीचे लेते हैं और दूसरे वाले वेरिएबल को ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। मॉड लगा लेते हैं, पॉजिटिव आना चाहिए, सिंपल आ जाएगा आंसर। अगर LR का लेंथ आएगा तो a पता लग जाएगा आपको, 4a इक्वल टू a पता लग जाएगा तो ये पता लग जाएगा वर्टेक्स से लेके वहां तक का डिस्टेंस कितना है, राइट। मैं आपको एक और चीज पूछी मैंने आपको, एक्सिस कितना आएगा, एक्सिस का इक्वेशन है ना। एक्सिस के इक्वेशन में क्या करना है, ये आपका जो पैराबोला है वो किस में है, एक्स स्क्वायर में, तो इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, y को कांस्टेंट मान के डिफरेंशिएट, सीधा बता रहा हूँ, डायरेक्ट डायरेक्ट BS स्टाइल है ना, क्या है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x y कांस्टेंट इक्वल टू 0 कर दो। करना जरा डिफरेंशिएट, 2x माइनस का 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, आंसर एक्सिस ऑफ पैराबोला, ठीक है, ओके। अगर बाई चांस दूसरा होता कोई, y स्क्वायर में होता तो क्या करता, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, x को कांस्टेंट मान लेता, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे बोलता कि मुझे एक्सिस ऑफ पैराबोला चाहिए, मैं आपको 15 सेकंड का टाइम दूंगा, क्या हो जाता तुझे बीच बीच में, एक्सपायरी डेट की चॉकलेट खा लिया क्या तूने, मुझे भी वही खिलाई देख, कुछ तो देखना पड़ेगा भाई, इसका क्या कर रहा है तू, एक्सेस और LR, एक्सेस और LR बता दो फटाफट, 25 सेकंड का टाइम है, टाइम स्टार्ट नाउ, टाइम खत्म नाउ। अच्छा अभी नहीं, हाँ, y इक्वल्स टू हाफ और LR का लेंथ, हाँ LR का लेंथ कितना आ जाएगा, x मतलब 6, LR कितना आएगा मॉड के अंदर -6/4, 3/2, एक्सिस कितना आएगा, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस कितना आ रहा है, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, विद रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, कीपिंग x कांस्टेंट, क्लियर। बता दो जरा, 4y का डिफरेंशिएशन इज 8y माइनस का 4 इक्वल टू 0, देन y इक्वल्स टू 1/2, खत्म। अब आपकी काफी चीजें आसान हो जाएंगी इससे, है ना। अच्छा जाना है क्या, तुम भी शादी में जा रहे हो क्या, अच्छा रवि बोलोगे, लड़के बच्चे को पापा ले जाएंगे। भाई लेकिन वो पहली बार जा रहा है ना, तो उसे बहुत दूर जाना है, वो यहाँ से एक्चुअली काफी दूर जाएगा, तू तो यहाँ से यहाँ बगल में जाएगा भाई, उसको बहुत दूर जाना है। कहाँ जाना है तुझे बताइए, दिल्ली के बॉर्डर पे जाना है उसको, ठीक है हाँ, तेरा घर हर जगह है क्या, क्यों भाई, तेरा घर हर जगह होता है क्या, साउथ में तेरा घर है, अच्छा वो और का घर, किसी और का घर है, वो होने वाला घर है तेरा, होना पैराबोला y square equals to 8x is 8, find coordinate of p, find coordinate of point p, find the coordinate of a point,
हम्म, the focal distance of a point on a parabola is 8, find the coordinate of a point। एक पॉइंट है जिसका फोकल डिस्टेंस 8 दिया है मैंने, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी बताना है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बताने क्या आएंगे। कितना आ रहा है? नहीं, टू कॉमा सिक्स भाई, मुझे 8,8 क्या करो, क्वेश्चन समझ में आया? फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन अ पैराबोला y square equals to 8x is 8, then find the coordinate of the point। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने क्या? कैसे? 4 कॉमा यार x1 कोऑर्डिनेट कितना आएगा? तो 6 आएगा, तो 6 कॉमा होने चाहिए ना। अरे यार, फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट क्या होता है ये बता, फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट क्या होता है? फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, तो a कितना हो गया? 2 प्लस x1 इक्वल्स टू 8, x1 इक्वल्स टू 6 आ रहा है। अब y स्क्वायर इक्वल्स टू 8 इंटू 6, तो y इक्वल्स टू रूट ऑफ 8 इंटू 6 प्लस माइनस का, ठीक है? तो कितना हो गया? 4√3, बस खत्म। तो प्लस माइनस का 4√3, तो पॉइंट क्या आ जाएंगे आपके पास? x1 y1 कितना आ जाएगा? 6 कॉमा प्लस माइनस का 4√3। नेक्स्ट, पार पार कर जाएगा। हाँ, चलो ये है, एक सेकेंड, क्यू डैश है ये, इज अ डबल ऑर्डिनेट ऑफ पैराबोला, फाइंड लोकस ऑफ इट्स ट्राइसेक्शन। ठीक है, मतलब ये यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट होगा। यहाँ से यहाँ तक का मैं कोऑर्डिनेट h कॉमा के 0 मान लेता हूँ, मान लो h कॉमा 0 इसका कोई पॉइंट है। इसका इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax इस पैराबोला का। अगर ये मेरे पास h कॉमा 0 है, तो अब आपसे मैं छोटी सी बात ये पूछ रहा हूँ कि ये वन का डिस्टेंस है, ये पूरा 1 का डिस्टेंस है, और ये 1 का डिस्टेंस है, क्लियर? तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस रहेगा आपका, इसके कोऑर्डिनेट अगर मैं h कॉमा k मानता हूं, अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट h कॉमा k मानता हूं, तो नीचे वाला भी ये h कॉमा k ही आएगा, फिर माइनस k, मतलब h कॉमा माइनस के डिस्टेंस k पे जाएगा। तो ये ऊपर वाला डिस्टेंस 2k होना चाहिए कि नहीं? अगर ये डिस्टेंस k है तो ये 2k होना चाहिए, क्योंकि ये जो डिस्टेंस आपके पास q pr ले लेता हूं इसको, pr, क्योंकि ये जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर हाफ है तो ये 1 होगा फिर, क्लियर? क्योंकि ये पूरा 1 था, अब ये हाफ हाफ में डिवाइड हो गया ना, आधा, तो ये अगर 1/2 है तो ये 1 है, यही हो गया ना कहानी। तो अगर ये 1/2 का रेशियो है तो वो 1:2 का रेशियो, 2:1 का रेशियो बन गया। तो ये डिस्टेंस k है, तो ये डिस्टेंस फिर 2k होगा, तो पूरा डिस्टेंस कितना होगा? 3k। मुझे इसका लोकस निकालना था, मैंने ये कोऑर्डिनेट h, 3k निकाल दिया, राइट? अब इस क्यू पॉइंट के अंदर, और ये नीचे वाला h, माइनस का 3k आएगा,
इस पॉइंट के अंदर खास बात यह है इसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो आंसर इज 9k² इज इक्वल टू 4ah। h कोमा k की जगह वो रख देते हैं हम, सॉरी ये कितना हो गया 9k², 9k² इक्वल टू ये आ जाएगा, देन 9y² इज इक्वल टू 4ax। यही आंसर है, खत्म बात। भाई उसने बोला कि लोकस निकालो ट्राइसेक्शन वाले पॉइंट का, तो ट्राइसेक्शन वाले जिस पॉइंट का लोकस निकालते हैं उसके कोऑर्डिनेट h, k मानते हैं ना, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट h, k मान लिए मैंने, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, डबल ऑर्डिनेट था ना, तो ये नीचे ही जाएगा, तो ये h, 0 होगा ये वाला पॉइंट। अब ये डिस्टेंस अगर ये 1 है तो ये 1/2 है, फिर सिमेट्री से, क्योंकि ये भी 1 है तो ये पूरा 1 था ना, तो ये आधे आधे में डिवाइड होगा, तो ये डिस्टेंस अगर k है तो ये डिस्टेंस 2k आएगा कि नहीं आएगा, फिर तो ऊपर वाला टोटल 3k हो गया पॉइंट। क्लियर, खत्म बात, हो गया सॉल्व, ये क्वेश्चन था बस। अगर इस वाले क्वेश्चन में देखें हम, तो आपके पास पैराबोला इस तरीके से है ना कुछ, और उसने बोला कि एक वर्टेक्स अगर इसका ओरिजिन पे है, क्लियर, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इसका एक वर्टेक्स ओरिजिन पे है, तो ये कुछ ऐसे बन रहा होगा ना, ऐसे करके, ऐसे बन रहा होगा कुछ, OAB, राइट। अब देखो क्योंकि ये आपके पास, ये क्या है आपके पास, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और OA और OB साइड अगर इक्वल है तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर ये जो साइड जाती है तो इसको बाइसेक्ट करेगी, ठीक है, सॉरी ये तो इक्विलेटरल था ना, मैं तो आइसोसेलेस कोई रैंडम ट्राइंगल मान बैठा। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका ये जो साइड जा रहा है वर्टेक्स से, वो मीडियन, परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर सब वही होता है, तो ये एंगल आपका 30 डिग्री होगा, ये 30 है आपका, नीचे वाला 30 होगा, ये आपका 90 होगा, और ये आपका फिर 60 हो जाएगा। ये 60 60 60 होते हैं ना तीनों, ये 30 होगा, आधा आधा बाइसेक्ट होगा, 30 हो गया। ये मैं मान लेता हूं इसका साइड L है, लेंथ, अगर ये साइड इसका L है तो यहां से यहां तक का L cos थीटा आना चाहिए और ये L sin थीटा आना चाहिए। इसके रिस्पेक्ट में cos 30 डिग्री कितना होता है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, √3/2L और 1/2, कितना हो रहा है ये 1/2L, राइट। यही पॉइंट के कोऑर्डिनेट यही आएंगे ना, √3/L और 1/2L। ये पॉइंट पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, तो ये पॉइंट अगर पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा तो आंसर क्या आएगा आपके पास, तो आंसर क्या आएगा आपके पास, y² यानी कि 1/2L का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। क्लियर, तो आंसर इज 1/4L² इज 2√3LA, L से L काट दो, L इज इक्वल टू 8√3 इंटू A। क्लियर, ये आ जाएगा आपके पास, तो ये इसका आंसर आ जाएगा आपके पास। क्लियर, ये हो गया। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट अब हम पैराबोला की जो इक्वेशन है वो निकालते हैं दो परपेंडिकुलर लाइन के रिस्पेक्ट में। मान लो आपको लेटस रेक्टम दिया हुआ है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दिया है, आपको इक्वेशन ऑफ एक्सिस दिया है एंड इक्वेशन ऑफ आपको टेंजेंट एट वर्टेक्स दिया है। क्लियर, आपको टेंजेंट एट वर्टेक्स दिया है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स, आपको लेटस रेक्टम दिया है और आपको एक्सिस का इक्वेशन दिया है। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या आएगी आपके पास, आपको क्या क्या गिवन है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस गिवन है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स, और एंड
एल आर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम गिवन है, आपको बताना है इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या आएगा। अब इसको जरा पहले यहां समझो आप, ये मेरे पास कोई पैराबोला था, ये एक्स एक्सिस था इसका एक्सिस, और ये था वाई एक्सिस, समझाने के लिए बना रहा हूँ है ना, इसको समझो वाई एक्सिस। यहां से मैंने क्या किया, एक लाइन ऐसे ड्रॉ की, ये जो पॉइंट है आपके पास पी पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट x, y आ रहे होंगे। इसका इक्वेशन क्या होता है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। ये डिस्टेंस x, ये डिस्टेंस y होगा आपके पास, और ये डिस्टेंस x होगा आपके पास। ये जो y डिस्टेंस है वो क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस और पैराबोला, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम टेंजेंट एट वर्टेक्स, यही मानते हैं ना इसका। तो ये जो y स्क्वायर है इसको मैं p m और n नाम दे देता हूं। तो ये इसको आप इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हो कि सर ये पी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a pn लिखा है। क्लियर, pm इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्सिस एंड pn इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम टेंजेंट एट वर्टेक्स। मान लीजिए कोई ये पहला बोला था आपके पास, ये एक्सिस का इक्वेशन दे रखा था आपको ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, और टेंजेंट एट वर्टेक्स पे जो इक्वेशन दे रखा था वो दे रखा है आपके पास lx प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल्स टू 0। अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लेता हूँ p m n, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर आना चाहिए मेरा pm का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल आर और pn। क्लियर, pm का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास, ax प्लस बी वाई प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल आर, ये आ जाएगा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन अपॉन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का रूट। क्लियर, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और है, वो मैंने अभी यहाँ जनरल लिख दिया है, एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, ये मैंने अभी तो ऐसे लिख दिया, ये और ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस हैं, ये और ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस हैं, तो ये कटेंगे आपस में, बाद में जाके ये कटेंगे, इस बात को ध्यान रखना है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये लाइन अलग आ जाए, ये लाइन अलग आ जाए, ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस हैं, है ना। परपेंडिकुलर लाइंस का एल और एम सिर्फ इंटरचेंज होता है, तो ये तो सेम ही आएगा नीचे वाला, तो ये इससे कट जाएगा, एक बार बचेगा यहाँ पे, ठीक है, पर वो बस लिख दिया है मैंने अभी फिलहाल, वो आप वहां काट लेना बाद में। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालकर हमें वर्टेक्स मिल जाएगा, हाँ, और ये निकाल सकते हो। तो पहले वर्टेक्स निकालेगा, फिर उसके बाद एल आर दिया हुआ है तो उसे ए निकालेगा। इक्वेशन क्या लिखेगा, हाँ हाँ क्या लिखेगा, जो मुझे एक्सिस दी होती है उसके साथ दे दूं y स्क्वायर माइनस बीटा और इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस अल्फा। मेरा भाई सीधा पैराबोला थोड़ी है, इंक्लाइंड है, सीधा थोड़ी है, ठीक है। आगे बात समझ में, व्याकुलता बढ़ती जा रही है क्या, भी x लिख दिया आपने, कहाँ पे, ध्यान से देखो। अच्छा वो ax क्या हुआ भाई, ये काम हाँ ओके, मैं आपको एक बहुत छोटा सा पॉइंट और पूछ रहा हूँ, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला। कोई भी एक पैराबोला ले लीजिए आप, जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये पैराबोला है, ये जो सर्कल में हमने पढ़ा है वही सेम यहाँ पे इसी तरीके से आ जाएगा, सेम सर्कल में पढ़ा है ना आपने उसी तरीके का, जैसे ये हो गया और ये हो गया, राइट। अब इसका इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। आप एक एक्सप्रेशन मान लो s की वैल्यू ले लो आप y स्क्वायर माइनस का 4ax। इसमें तीन ही तरीके के पॉइंट आ सकते हैं, जैसे p1 यहाँ पे, p2 और यहाँ पे p3 टाइप, यानी कि पॉइंट इनसाइड, आउटसाइड और ऑन द पैराबोला, यही पोजीशन हो सकता है, यही हो सकता है।
तो अगर आपने S1 निकाला, S1 पॉइंट निकाला, तो वो क्या आएगा आपके पास, लेस देन 0 आएगा, यानी कि पॉइंट P लाइज इनसाइड द पैराबोला, इनसाइड द पैराबोला, राइट। अगर आपने S2 निकाला और वो इक्वल टू 0 आ गया, या S2 को मैं ग्रेटर देन 0 मान लेता हूं, अभी यहाँ पे 2 पॉइंट है तो ये क्या आ जाएगा, पॉइंट P लाइज आउटसाइड द पैराबोला। और ये सिर्फ पैराबोला के लिए नहीं, कोई भी हो, इलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल, सबके लिए बेस्ट वैलिड है ना। और अगर आपका S3 0 आ गया, पॉइंट P लाइज ऑन द पैराबोला। क्लियर, पॉइंट P लाइज ऑन द पैराबोला। आगे बात समझ में, ये सर्कल में, इलिप्स में, पैराबोला में, हाइपरबोला में यही होता है। आप एक्सप्रेशन निकालो एस, उसके बाद पॉइंट रखो, चेक करो लेस देन, ग्रेटर देन और ऑन द पैराबोला, राइट। ठीक है जी, बात आई समझ में, ठीक है। चलिए अब आगे वाला जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज relation between endpoints of focal chord, relation between endpoints of focal chord, relation between endpoints of focal chord, ये निकाल सकते हो आप लोग। H1 is the value of S at point P. ओके, हो गया आपके पास, ये फोकल कॉर्ड हो गई कोई भी एक, फोकल कॉर्ड हो गया पी क्यू। पी के कोऑर्डिनेट T1 मान लेता हूँ, पी क्यू के कोऑर्डिनेट T2 मान लेता हूँ, मतलब A T1 स्क्वायर और नीचे A T2 स्क्वायर। क्लियर, आपको T1 T2 में रिलेशन बताना है, क्या आ रहा होगा। T1 T2 का रिलेशन बता दो क्या आएगा। पैराबोला का इक्वेशन इज y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, और यहाँ पे s है a,0। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है भाई, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है A T1 स्क्वायर 2AT1, और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है A T2 स्क्वायर 2AT2। हाँ बताओगा कोई, कैसे आएगा आंसर, क्या रिलेशन निकलेगा। एक तरीका बताऊं, हाँ एक तरीका बता दे। डायरेक्ट्रिक्स से उसकी लाइक लेंथ सेम T1 की सेम होनी चाहिए। आप एक बात बताओ, स्लोप ऑफ PS और स्लोप ऑफ QS सेम होगा कि नहीं होगा। हाँ वो भी सेम। स्लोप ऑफ PS और स्लोप ऑफ QS सेम होगा कि नहीं होगा। क्या किया है तूने, स्लोप ऑफ PS स्लोप ऑफ QS सेम होगा। स्लोप ऑफ PS इज इक्वल टू स्लोप ऑफ QS। PS का स्लोप बताना जरा, 2AT1 अपॉन A T1 स्क्वायर माइनस A इज इक्वल्स टू 2AT2 अपॉन A T2 स्क्वायर माइनस A, राइट। 2A से 2A काट दो, A से A काट दो, T1 अपॉन T1 स्क्वायर माइनस 1, T2 अपॉन T2 स्क्वायर माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। बड़े आराम से समझो, स्क्वायर वालों को एक तरफ लेके जाओ, बिना स्क्वायर वालों को एक तरफ। T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू T2 T1 स्क्वायर माइनस T1 T2 स्क्वायर। T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू T2 T1 T1 माइनस T2। हाँ भाई, T1 माइनस T2 और T2 माइनस T2। क्लियर है।
क्या कंफ्यूजन हो गया तुझे? हम्म, हम्म, इधर इधर इधर, ये आ गया। यहां से अगर मैं इसको काट दूं तो -1 टाइम कट जाएगा। ये T2 माइनस T1 है, ये T1 माइनस T2 है। और ये कट सकता है क्योंकि T1 T2 इक्वल नहीं आ सकते, क्योंकि T1 ऊपर वाला पॉइंट है, T2 नीचे वाला पॉइंट है, इक्वल आगे तो दोनों सेम हो जाएंगे और वो अलग अलग पॉइंट से। तो इसका मतलब ये हुआ कि T2 T1 की जो वैल्यू है, T1 T2 की जो वैल्यू है वो -1 है। तो ये मेरे पास रिलेशन आता है इसके अंदर, ये वाला रिलेशन होता है फोकल कॉर्ड का जो एंड कोऑर्डिनेट है, एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट वो ये आता है। क्लियर? बात आई समझ में? ये आपका एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा इसका। क्लियर? तो अगर फाइनल कंक्लूजन ये निकला कि अगर P पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपके पास, फाइनल कंक्लूजन क्या है? फाइनल कंक्लूजन ये है कि अगर P पॉइंट का कोऑर्डिनेट AT² 280 है तो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट A/T² कॉमा माइनस का 2A/T होने चाहिए फिर। क्लियर? क्योंकि T1 T2 इज माइनस का 1, तो अगर पहला वाला T है तो दूसरा वाला माइनस का 1/T है ना? तो अगर उसका कोऑर्डिनेट AT² 280 है तो ये A/T² माइनस का 2A/T आएगा फिर। क्लियर? आई बात समझ में? ओके। अच्छा मान लो ये तो फोकल कॉर्ड की बात हो गई। अगर मैं फोकल कॉर्ड ना लेता, कोई दूसरी कॉर्ड ले लेता, अगर फोकल कॉर्ड की बजाय कोई एक दूसरी कॉर्ड होती इस टाइप की, फिर क्या आंसर आ रहा होता आपका? ये से ये कॉर्ड होती मान लो इस टाइप की, फिर भी कुछ रिलेशन आ सकता था क्या? हाँ जी, क्या वीडियो बंद हो गया? तो कुछ तो आंसर आ सकता था। क्यों भाई? हम्म, राइट। तो अगर ये किसी रैंडम पॉइंट C से पास कर रहा होता, अगर ये किसी C,0 से पास कर रहा होता, हाँ भाई एक सेकंड, अगर ये किसी रैंडम पॉइंट C,0 से पास कर रहा होता तो कहानी फिर से वही सेम होती, बस बदलाव ये आता कि AT1² माइनस C और AT2² माइनस C होता, सिर्फ इतना चेंज होता, बाकी सब सॉल्व करने का तरीका सेम ही रहता। तो यानी कि अगर मैं एनी कॉर्ड के लिए बात कर रहा हूं, एनी अदर कॉर्ड के लिए, एनी अदर कॉर्ड passes through C,0, C,0 कोई भी एक पॉइंट ले लिया, अगर ये C,0 से पास कर रही है तो जब आप इसका रिलेशन निकालोगे ना T1 T2 तो माइनस का C/A आएगा लास्ट में सॉल्व करके, माइनस का C/A आएगा वो। ठीक है? जब आप इसे सॉल्व कर सकते हो, अब आप ऐसे ही करना, बस एक ही जगह, ये वाला एक ही जगह C रख देना, सॉल्व करना, काट पीट के वहां पहुंच जाओगे सीधा, है ना? अब देखो, अगर इसको आप खिसका के C को A पे लेके जाओगे तो A/A माइनस का 1 ही बचेगा। अगर इस C को खिसका के मैं A पे लेके जाऊंगा तो A से कट गया, माइनस का 1 बचेगा। ठीक है? पहला फोकल कॉर्ड का पॉइंट ये था। ठीक है? दूसरा लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड निकालना है मुझे। लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड कितना आएगा? अब ये PQ का लेंथ बताओ। सेकेंड पॉइंट इज लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, फर्स्ट ये हो गया। सेकेंड पार्ट इज लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड कितना आएगा? लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड कितना आएगा? हाँ भाई अंकित, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड कितना आ रहा है? लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड कितना आ रहा है? डिस्टेंस निकाल लेंगे S से, हाँ, प्लस कर देंगे। याद नहीं है याद नहीं है। पर याद, अब याद रख लेना आगे, है ना? यस सर। 5 दिन बाद पूछूंगा मैं। यस सर। A AT² 280 और
ए बाई टी स्क्वायर 2a बाई टी। क्लियर? आपको क्या निकालना है? लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड पी क्यू निकालना है। पी क्यू आएगा एस पी प्लस एस क्यू। क्लियर? एस पी का मतलब कितना होता है? ए प्लस ए टी स्क्वायर, और एस क्यू का मतलब कितना होता है? ए प्लस ए अपॉन टी स्क्वायर। यही होता है ना फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। क्लियर? नाउ ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, सब में से ए कॉमन ले लो आप, ये आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 2। अगर थोड़े से भी समझदार हो आप लोग तो ये होल स्क्वायर आ जाएगा इसका। क्लियर? ओके, अब यहाँ पे ना एक पॉइंट जो आता है वो ये आता है कि फोकल कॉर्ड जो है उसका मिनिमम डिस्टेंस कितना आ सकता है, वो चेक करते हैं एक बार। ठीक है, पैर मत लगा, वो उससे हिल जाता है तो कैमरा पे फर्क पड़ता है। ठीक है, नहीं समझा? है? नहीं, इसको पता ही नहीं है ना किस बात पे हंसना है, किस बात। ये तो अभी सीख रहा है ये सब चीजें, तो ना वो बुक आती है ना, वो नैतिक शिक्षा, मोरल स्टोरीज, वो लानी पड़ेगी इसके लिए। 1 है ना? मैं ठीक है, ये आ गया। अब मैं ये प्रूफ करके देखता हूँ कि क्या जो फोकल कॉर्ड है उसका मिनिमम लेंथ 4 ही आता है, यानी कि लेटस रेक्टम जो है क्या वही इसका लेंथ है मिनिमम। चेक करते हैं एक बार। अगर ये है तो t प्लस 1 बाई टी का मॉड जो भी आएगा वो 2a से ज्यादा आना चाहिए, 2 से। नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल का मॉड लिया है मैंने, तो 2 से ज्यादा आएगा वो। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो वो 4 से ज्यादा हो जाएगा, और अगर मैं a से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो 4a हो जाएगा। तो मिनिमम लेंथ कितना आ रहा है? 4a। तो फोकल कॉर्ड का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो 4a आता है। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट ये हो गया फोकल कॉर्ड के बारे में। ठीक, कब? कल तो छुट्टी है आप लोगों की। कल क्लास शाम को ले लेता हूँ। सुबह नहीं, सुबह छुट्टी मार लो आप। नहीं नहीं, शाम को क्लास लूँगा, 5 बजे से आ जाओ। पॉसिबल है? पॉसिबल है 5 बजे आना? नहीं, शाम को 5 बजे। सुबह के 5 बजे, सुबह के 6 बजे का वीडियो देखा है हमने तेरा। आपके पास भी है? इसी ने दिखाया था, कार्तिक ने। सुबह के 6 बजे फिजिक्स की क्लास में क्या कर रहा था ये? कल 5 बजे से कर लेते हैं। नहीं, शाम को 5 से। नहीं नहीं, मेरा 2 से 3:30 एक क्लास है, फिर उसके बाद मेरा कोई क्लास नहीं है, फिर तुम्हारी 5 से क्लास है। सर एक चीज मैं बोलूं, कल मुनीर सर की है आपकी 10 बजे खत्म हुई, 10 से वो रख लो, 10 से रख लो। एक दिन अपनी सुविधा देख लूँ मैं। चाहिए उसमें आपकी सुविधा हमारी सुविधा नहीं है। याद आ गया तुझे? यही है फोकल लेंथ का फॉर्मूला नहीं पता था तुझे अभी? पता था? ठीक है, चल अभी पूछ रहा हूँ, रुक। नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट। सेमी लेटस रेक्टम, सेमी लेटस रेक्टम कितना हो गया? 2a। सेमी लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला y square is equals to 4ax is the HM समझते हो? हार्मोनिक मीन ऑफ लाइन segments of any focal chord of parabola। ये होता है आपका। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है इसका कि ये पैराबोला है आपके पास। अगर आप यहाँ पे ये पैराबोला बनाया आपने, ये फोकल कॉर्ड बनाया, ये पी क्यू एस हो गया, तो 2 लाइन सेगमेंट हो गए ना आपके पास, पी एस और क्यू एस। तो जो सेमी लेटस रेक्टम आएगा वो इन दोनों सेगमेंट का हार्मोनिक मीन आएगा। हार्मोनिक मीन 2ab अपॉन a प्लस b होता है।
तो यानी कि अगर मैं बोलूँ यहाँ से 2a की जो वैल्यू है वो आएगी आपके पास 2 टाइम्स PS इंटू एस क्यू डिवाइडेड बाई PS प्लस एस क्यू, ये होगा आपका। ठीक है, प्रूफ इसे वैसे ही कर सकते हो आप, क्योंकि P है Q है आपके पास, कोऑर्डिनेट है, तो प्रूफ कर लोगे आप। SP आपको हार्मोनिक मीन निकालना है ना। हाँ ये तो पता ही होना चाहिए, हार्मोनिक मीन होता है, इतना याद रख लेना बस इन सेगमेंट का, बस इतना याद रख लो। प्रूफ वगैरह काम में नहीं है अभी फिलहाल, पर इतना तो याद रख लोगे, हार्मोनिक मीन होता है बस ये एज इट इज तो पता ही है ना, आपके दिमाग में तो सेट है ही ना। L1 L2 खत्म। हाँ मीन्स के हिसाब से बता रहा हूँ बस, हार्मोनिक मीन होगा। ठीक है, दूसरा वाला भी है, उसको मैं क्वेश्चन के फॉर्म में करा देता हूँ, बस आप याद रख लेना पर, है ना उसको भी। नेक्स्ट आपके पास ये है, ये इसको प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन ठीक है प्रूफ कैसे करेंगे, ओरल वैसे ही आइडिया दे रहा हूँ, है ना, वैसे आइडिया दे रहा हूँ। ये है राइट साइड में इसका वैल्यू निकाल सकता हूँ मैं a प्लस कोऑर्डिनेट, और इसका भी निकाल सकता हूँ a प्लस 1/at स्क्वायर करके, a/t स्क्वायर करके। उन वैल्यूज को यहाँ रखोगे, सॉल्व करोगे, सारी चीजें कट के 2a बचेगा सिर्फ। क्लियर। नेक्स्ट इज आपके पास थर्ड पॉइंट। थर्ड ये है कि मान लीजिए आपके पास ये पैराबोला है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ये पैराबोला है आपके पास। हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले फोकल कॉर्ड का डिस्टेंस देखा था ना, फोकल कॉर्ड, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड निकाला था, कितना आ रहा था वो, a/t प्लस 1/t का होल स्क्वायर। ठीक है, बस रहने है ना, कुछ हो गया तुझे तो पानी भी नहीं है यहाँ पे, अब पूरा पानी पी। ठीक है, ओके ये आपके पास है। मैंने क्या किया, एक फोकल कॉर्ड बनाया यहाँ पे PQ, ये फोकल कॉर्ड एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है, मान लेते हैं ये फोकल कॉर्ड इस एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है। तो इसका जो लेंथ आएगा ना PQ का, तो जो PQ का लेंथ आता है आपका, वो आता है 4a कॉसेक स्क्वायर अल्फा, ये आता है 4a कॉसेक स्क्वायर अल्फा। क्लियर। और इसे भी प्रूफ कर सकते हैं हम, ठीक है, इसे वैसे प्रूफ कर सकते हैं, मैं वैसे ही बता देता हूँ आपको। जैसे अगर ये अल्फा है तो tan अल्फा निकाल सकता हूँ मैं यहाँ पे, इसके कोऑर्डिनेट अपॉन इसके कोऑर्डिनेट करके tan अल्फा निकाल सकता हूँ, दोनों इक्वल आ रहे होंगे। tan अल्फा निकल गया तो cot अल्फा निकल गया, cot अल्फा निकला तो cot स्क्वायर अल्फा निकला, cot स्क्वायर अल्फा इज 1 प्लस cosec स्क्वायर अल्फा, cosec स्क्वायर अल्फा निकला, cosec स्क्वायर अल्फा में बस 4a से मल्टीप्लाई कर देना, आपका वही आ जाएगा a/t प्लस 1/t का होल स्क्वायर। क्लियर, आई बात समझ में, इस तरीके से। पर इस लेंथ को याद रख लेना आप। एक क्वेश्चन और दूं आपको छोटा सा, ये आप मुझे थर्ड के बाद फोर्थ, ये मुझे प्रूव कर, हाँ हाँ इसके बाद लाइन एंड टेंजेंट, और वो आखिरी है बस। क्वेश्चंस हाँ कुछ हैं क्वेश्चंस, वो लाइन एंड टेंजेंट में है, कुछ कुछ बताता हूँ, ठीक है। बाकी क्वेश्चन तो अगली क्लास में करेंगे हम लोग, कल 5 बजे से क्लास लेते हैं, 5 से 6, 6 से 7 और 7 से 8, बस खत्म। ठीक है, तो एक काम करो 4 बजे आ जाओ, 4 बजे आ जाओ, फिर 4 से आ जाओ, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 7:30, बीच में ब्रेक हो जाएगा 15 मिनट का, तो वो पूरी क्लास 4 से 4 हाँ। अरे इसको भगाना है मुझे 15 मिनट के लिए क्लास से बाहर। ठीक है, 4 PM ऑनवर्ड्स, 4 PM ऑनवर्ड्स, है ना। यही मैं चाहता हूँ, लेकिन ये आ जाता है यहाँ पे ना लौट के।
सोचा था उस हिसाब से ख़त्म कर दिया। 9 बजे तक का सोचा था ना हमने। लेकिन अब ये आपका रिवाइज हो गया, ठीक है ना। यस नोट्स भी बन गए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है आपका डी। मैं बनाया था बट उतने डिटेल नहीं थे। ये एंगल अल्फा मान लेता हूँ मैं। ये डी हो गया आपका, ये पी, ये क्यू। आपको क्या प्रूफ करना है इसका जो अच्छा नहीं हमारे पास में थोड़ी था उससे अरे ये तो सर ने आगे कोने की पढ़ाया कॉम्प्लेक्स नहीं, तुम लोग वो बच्चे हो जो 11 से कंटिन्यू पढ़ रहे हो ना मेरे पास। ये वो हैं जो 12th में आए थे 11 सा भूल के। ठीक है अच्छा ये तो 11th का है तुमको पढ़ के आना चाहिए नहीं ये 11 और ये तो जुलाई। तू कब आया था पढ़ने, अप्रैल में? स्टार्ट में आ गया था 11 अच्छा 12th रात में वेक्टर 3D में नहीं, लेकिन मेरे पास तो कुछ बच्चे जो फेब में आए थे वो भी ये बोलते हैं सर हम तो आपके पास 11th में आए थे। फिर हाँ फेब में तो 11 वेक्टर 3D वेक्टर 3D नहीं पढ़ाया, आपने रिकॉर्डिंग में टल्ला दे दिया ये पढ़ा अभी पढ़ा दूंगा। फिर आपने प्रॉमिस किया था कि आप पढ़ा दोगे जब अपने फिर आपने पढ़ाया तो भाई जो जो चैप्टर का प्रॉमिस नहीं किया वो मैं तुझे पढ़ा रहा हूँ। तो जिसका प्रॉमिस किया उसको तो पढ़ा ही दूंगा ना, क्यों टेंशन ले रहा है। लेकिन तू किसी की शादी में मत चले जाना उस दिन, जिस दिन मैं पढ़ाऊँ उस दिन। पता चला यहाँ इसके साथ ये भी हो सकता है जेई का पेपर है और इसका शादी का कुछ बुकिंग हो। तो मैं तो सर आज मेरे पास फोन करे, सर ऐसा हो सकता है कि मेरा जेई पोस्टपोन हो जाए सर मैं आज शादी में सर शादी में मुझे जाना पड़ेगा, मेरे दूर के भैया की शादी है सर। हाँ हाँ मतलब पता चला मान लो इसका शाम का शिफ्ट आ गया और ये परेशान घूम रहा है सर। कुछ ऐसा हुआ है 2-3 साल पहले क्या हुआ, एक बच्चा मेरे पास मैसेज आया। जैसे जेई मेन के फॉर्म निकले तो क्या पहले जब जेई मेन के फॉर्म निकले थे तो उन्होंने एक्सटेंडेड 2 दिन का दे दिया था कि 2 दिन का और है। अब उसने क्या किया, फॉर्म भरा नहीं पहले, फिर एक्सटेंडेड डेट आई कि भाई फॉर्म भर दो, डेट निकल गई। उसके बाद शाम को फोन करता है, शाम को तूने भर दिया ना, ठीक है। फिर शाम को फोन करके मुझसे बोलता है कि सर एक हेल्प कर सकते हो क्या मेरी। अब सुनो उसकी मासूमियत देखो, सर मेरी एक हेल्प कर सकते हो क्या। मैंने कहा क्या चाहिए। बोला सर मैंने ना फॉर्म नहीं भरा जेई मेन का। मैंने बोला भाई लेकिन उसका तो डेट निकल गया। तो बोला हाँ सर कुछ करवा सकते हो क्या। यार ये कौन सा कोरियर सेवा है जो मैं तेरा फॉर्म लेके वहां तक जाऊंगा। अप्रैल अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ मैं मैंने बोला तू अगली साल ट्राई करियो। अरे उसमें जेई मेन की बात कर रहा हूँ ना मैं तो। हाँ चलो हाँ अप्रैल की बात कर रहा हूँ मैं जैन वाला तो क्या ही है, मतलब जैन वाला तो ऐसे ही दे दिया था। चलो हाँ भाई, हाँ आंसर आया क्या इसका। फटाफट से सॉल्व करें, ये बाद में कर लियो, सॉरी वॉरी। लाइन एंड एंगल भी पढ़ाना है अभी। हाँ हुआ क्या प्रूफ क्वेश्चन, क्यों क्या हो गया। आपको तो पता, अगर आप एक बात बताओ, अगर आपके पास ये एंगल अल्फा है,
अगर आपके पास एक सेकंड, अगर आपके पास ये एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी तो वर्टिकली अपोजिट एंगल अल्फा ही होगा, ठीक है। अच्छा ये समझ गया तो फिर एक बात बता कि इस ट्राइंगल के अंदर ओ एस ओ पी एम ये फोकल कॉर्ड है ना, ये ठीक है, ओ और ये एम मान लेता हूँ। ओ एस एम ट्राइंगल जो है, इन ट्राइंगल ओ एस एम ट्राइंगल के अंदर, एक सेकंड, ओ एस एम ट्राइंगल के अंदर कोसेक अल्फा कितना आएगा? मैं बताऊं? ओ एस एम ट्राइंगल के अंदर कोसेक अल्फा कितना आएगा? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो कोसेक अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है? हाइपोटेनियस क्या है इसके अंदर? हाइपोटेनियस ये डिस्टेंस ए है ना, ये डिस्टेंस ए है और ये डिस्टेंस डी है, ये डी है ना। हाँ भाई इधर देख ले, इधर ये ए है ये डी है, तो क्या हो जाएगा? कोसेक अल्फा कितना हो जाएगा? ये अल्फा है ना, ये वाला अल्फा है, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री है तो ये कितना होगा? a/d। हाँ ये बेस हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, तो कोसेक अल्फा इज a/d। कोसेक स्क्वायर अल्फा कितना आएगा? a स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। 4a कोसेक अल्फा, कोसेक स्क्वायर अल्फा कितना आएगा? a क्यूब बाई डी स्क्वायर, और ये l है तो l इज इक्वल टू, हाँ तो 4 लिखा तो है, तो l इज इक्वल टू 4a क्यूब अपॉन डी स्क्वायर, देन l इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। क्लियर? a इज अ कांस्टेंट तो डी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। हेंस प्रूव। लाइन एंड लास्ट टॉपिक है लाइन एंड पैराबोला, लाइन एंड एंगल 9th क्लास में आ गया क्या? 9th क्लास में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट इज, तू रिवर्स में तो नहीं जा रहा कहीं? हाँ आपको 10,000 का डिस्काउंट कैसे मिला इस पे M4 पे? 10,000 का नहीं मिला है, 20,000 का मिला है, 20,000 का है, मतलब ये 1 लाख का है ना, वो कंपनी दे रही थी 10 और 10 मैंने ले लिया अलग से, टीचर हूं ना मैं। अरे ये स्टूडेंट वैसे कम नहीं होगा, ये IIT में पढ़ रहा होता तब। कॉलेज में स्टूडेंट काउंट। हाँ हाँ, और वो भी ये बाजू वाले रामकली देवी नहीं, IIT में जाएगा तो। नेक्स्ट इज लाइन एंड पैराबोला, लाइन एंड पैराबोला, लाइन एंड पैराबोला, लाइन एंड पैराबोला के बारे में बात कर लेते हैं अब, ठीक है। हमारा वही कॉन्सेप्ट है जो सर्कल के अंदर था सेम। जैसे मान लीजिए ये आपके पास पैराबोला है, ये आपके पास पैराबोला हो गया इस तरीके से, यहाँ पे कोई एक लाइन रही होगी ये वाली, और इस लाइन का इक्वेशन मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए y इक्वल्स टू mx प्लस c है और y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ये पैराबोला है। क्लियर? ये आ गया। अब इसके अंदर आप मुझे एक बात बता दो कि अगर ये है तो इसमें वही वाला कॉन्सेप्ट है कि जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे लाइन और पैराबोला को, तो एक क्वाड्रेटिक मिलनी चाहिए। वो क्वाड्रेटिक क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी mx प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2mcx इक्वल्स टू 4ax। सॉल्व करोगे तो m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x कॉमन ले लो 2mc माइनस 4a प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0, राइट। नाउ इसका डिस्क्रिमिनेंट बताओ मुझे कितना आ रहा है? d। इसका डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है। इसमें से मैं 2 कॉमन निकाल रहा हूं, यहां से तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a मतलब 4a स्क्वायर, राइट है भाई। m स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर इज 4a स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 2 इज 4a m इंटू सी। क्लियर? माइनस का c स्क्वायर m स्क्वायर बचेगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बच रहा है यहाँ पे? 4 टाइम्स 4 और कॉमन ले लो इसमें से 16a, यहाँ पे कितना बच रहा है? a माइनस m इंटू सी। क्लियर? ये आपका d आ गया। अगर ये d पॉजिटिव आया तो वो लाइन इस पैराबोला को 2 जगह पे काट रही होगी, राइट है। अगर वो d पॉजिटिव आ रहा है, ये वाला d, तो इसका मतलब 2 रूट्स आ रहे होंगे, 2 रूट्स मतलब x की 2 वैल्यू आएंगी। ये x में क्वाड्रेटिक थी ना,
तो इसका मतलब वो इसको लाइन जो है वो काटेगी तो सीकेंट लाइन बनेगी। अगर डी 0 आया तो लाइन टेंजेंट बनेगी, एक ही रूट आएगा। और अगर डी नेगेटिव आया तो नाइदर टेंजेंट नॉर सीकेंट, वही वाला कॉन्सेप्ट है जो सर्कल में था। क्लियर? तो अगर मुझे टेंजेंसी कंडीशन ही चाहिए, टेंजेंसी कंडीशन, तो मुझे डी को 0 रखना पड़ेगा। अच्छा, सेम चीज एलिप्स और हाइपरबोला में, यानी कि अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है और आप भूल जाते हो फॉर्मूला वगैरह, तो आप 1 मिनट में ड्राइव कर सकते हो साइड में। रिकमेंडेड नहीं है, याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी साइड में। तो डी 0 कर देना, ये कितना आ जाएगा, a इक्वल टू एम इंटू सी, देन सी इज इक्वल टू ए बाई एम। तो ये रिक्वायर्ड टेंजेंसी कंडीशन हो गई। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगा आपके पास? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपके पास आएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, राइट। अब देखो कई बार क्वेश्चन कैसा बनता है, उसने बोला कि एक सर्कल है, उस पर जो टेंजेंट है वही सेम टेंजेंट पैराबोला पर भी है, यानी कि कॉमन टेंजेंट है। अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है तो मैं रिलेट कर सकता हूं उसमें कि भाई उसका जो कंडीशन टेंजेंसी है और इसका जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है सर्कल का एंड इसका, वो दोनों सेम होने चाहिए फिर। ठीक है, या फिर आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, पैराबोला पे टेंजेंट का इक्वेशन लिखो, सर्कल के सेंटर से उस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस रेडियस के बराबर, जो भी पूछा है अननोन, आ गया आंसर। कॉमन टेंजेंट वाला जो क्वेश्चन है वो ऐसे सॉल्व हो जाएगा। बड़े फेमस होते थे ये क्वेश्चन पहले टाइम पे, अभी भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, या टेंजेंट विच इज कॉमन टू द पैराबोला एंड सर्कल देन फाइंड समथिंग समथिंग वगैरह। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व हो जाता है। इस पे ये लिख दिया आपने, उस पे निकाल लिया आंसर। ओके, तो ये आपका आ गया y इक्वल्स टू mx प्लस a/m आ गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की जब बात हो ही गई है, तो यहाँ पे जैसे ये पैराबोला है आपके पास और यहाँ पे P पॉइंट है और P पॉइंट के पैरामेट्रिक पॉइंट 80 स्क्वायर और 280 है। यहाँ पे अगर मैं कोई भी टेंजेंट बनाता हूँ तो मैंने सर्कल में बताया था उसका आंसर क्या आता है, टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, अगर पॉइंट ऑन द कर्व है तो t इक्वल टू 0, हाँ उसमें हम मुझे t इक्वल टू 0। बस कर भाई पगले, बस कर बस कर, जो तूने रूट h1 बता के ही मैं सब दिल जीत लिया तूने। रूट h1 बता के दिल जीत लिया, आपके पगले रुला ही देगा क्या बिल्कुल क्लास में। हाँ टेंजेंट, हाँ कितना आ जाएगा ये आंसर, 280 y इज इक्वल्स टू 4a x प्लस 80 स्क्वायर अपॉन 2, राइट। 2a से ये कट गया, ये 2 टाइम्स कट गया और ये 2 से 2 कट गया, तो ये आंसर कितना आ गया, टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है भाई, पैरामेट्रिक फॉर्म में बहुत काम का है ये। इस टेंजेंट का स्लोप बता सकते हो कितना आएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 1/t। ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 1/t, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 1/t। इस पे क्लियर, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया, 1/t आ गया, राइट। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 1/t आ गया है ना। क्वेश्चन तो आपको थोड़े बहुत आसपास यहीं तक मिल जाएंगे बस। ओके बस डाउट, एक सेकंड रुक जाओ बस। ठीक है, नेक्स्ट इज नॉर्मल। नॉर्मल क्या होगा नेक्स्ट, इसी के साथ में नॉर्मल भी लिख लो। एक बात बताओ, एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे ये कंडीशन निकाल सकता हूँ ये वाली, तो मैं क्या ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी नहीं निकाल सकता कि ये वाला पॉइंट, जो भी ये पॉइंट आ रहा होगा, ये पॉइंट वाले, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो कि नहीं आप। ठीक है ना, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे आपके, दोनों को सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ये कंडीशन आ ही रही है एक बार आपके पास,
सी इक्वल टू समथिंग, ठीक है। यहाँ पे रख दोगे आपका आंसर आ जाएगा। कहाँ गया, ये रहा, ठीक है, ओके। एक्स का पॉइंट आ जाएगा कोई भी एक, फिर उसमें वाई की जगह पे यहाँ पे ये रख देना, ठीक है। एक सेकंड रुको, ये आ गया आपके पास, ठीक है। अगर मैं नॉर्मल की बात करूँ अब, तो नॉर्मल जो है वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से पास करने वाली परपेंडिकुलर लाइन होगी, ठीक है। अच्छा, ये आपका अगर ये वाला पॉइंट है, ऐसे समझो आप, अगर ये नॉर्मल है, कोई भी टेंजेंट है आपके पास कोई भी एक टेंजेंट है इस तरीके का, उसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y स्क्वायर इक्वल टू 4ax में क्या आती है, वो आती है y1 इज इक्वल टू 2a x प्लस x1। यहां से जो स्लोप ऑफ टेंजेंट आता है वो आता है 2a अपॉन y1। अगर मैं इसको पैरामेट्रिक पॉइंट में लेता हूं तो ये पॉइंट रखूंगा तो आंसर इज 1/t। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होगा वो क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल जो नॉर्मल होगा वो यहां से जा रहा होगा, ऐसे करके जा रहा होगा इसकी परपेंडिकुलर। तो जो नॉर्मल आएगा उसका स्लोप कितना आएगा, नॉर्मल का स्लोप आएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज माइनस का t, या फिर उसके फॉर्म में चेक करोगे आप तो माइनस का y1 अपॉन 2a, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज माइनस का y1 अपॉन 2a। ठीक है भाई, ये आ गया। अब आप मुझे एक बात बताओ, उसके जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अभी क्या है, 80 स्क्वायर टू 80 है, क्लियर। और स्लोप जो है नॉर्मल का वो है माइनस का t, क्लियर। क्या मुझे नॉर्मल की इक्वेशन बता सकते हो फिर आप, नॉर्मल की इक्वेशन बता सकते हो क्या, वहां से कितनी आ जाएगी, y माइनस का 280 इज इक्वल टू माइनस का स्लोप और x माइनस का 80 स्क्वायर, क्लियर, ये आ गया। अब इसमें आप मुझे बताओ, इसको सिंपलीफाई करके बता दो जरा, y माइनस का 280 इज इक्वल टू माइनस का tx प्लस का 80 क्यूब, देन y इज इक्वल टू माइनस का tx प्लस 280 प्लस 80 क्यूब। ये आपका नॉर्मल का इक्वेशन आता है, ओके। ये आपका नॉर्मल का इक्वेशन है। एक चीज और बताता हूं मैं आपको, आपने अभी अभी बात की कि सर स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है, स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है mn वो माइनस का y1 अपॉन 2a है, क्लियर। अगर ऐसा है तो y1 की वैल्यू है 280 अपॉन यहाँ पे 2a, ये से कट गया यानी कि माइनस का t आ रहा है, यानी कि t को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ माइनस t से, t को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ माइनस m से, m इज इक्वल टू माइनस का t आ गया ना। तो इस इक्वेशन में t की जगह पे माइनस m रख सकता हूँ कि नहीं, तो इस इक्वेशन में t की जगह पे माइनस m रखोगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, mx माइनस का 2am माइनस का am क्यूब। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होता है स्लोप फॉर्म में, ये स्लोप फॉर्म में, ये t के फॉर्म में, दोनों में सिर्फ माइनस का फर्क है, सिर्फ माइनस का, जहां माइनस है वहां प्लस लगा देना राइट साइड में बस, ठीक है। आगे बात समझ में, ये नॉर्मल और उसका हो गया। वो सारी चीजें इसमें है नहीं कि को नॉर्मल की मैं प्रॉपर्टीज बताऊं, वो सब जेईई मेन में है नहीं, तो वो सब मैं कराने वाला नहीं हूं, ठीक है। बस मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, जब आपके दो टेंजेंट आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इज, जैसे मान लीजिए आपके पास ये एलिप्स है, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, ये आपके पास पैराबोला है, ये आपके पास पैराबोला है, ये आपके पास पैराबोला है, और मैंने दो टेंजेंट बनाए, एक टेंजेंट यहां पे ये बन गया और एक टेंजेंट आपका यहां पे ये बन गया। ये आपके पास कोई P पॉइंट है भाई T1 कोऑर्डिनेट का, और ये आपके पास कोई Q पॉइंट है T2 कोऑर्डिनेट का, ठीक है। एक काम करो, इसके कोऑर्डिनेट लिख ही लो। एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड। और ये T1 स्क्वायर और 281, क्लियर। वैसे आज पहली 3 घंटे की क्लास का पता नहीं चला, यूं ही निकल गई, है ना। अरे यार, तो वो तो शारीरिक समस्याएं है ना, शारीरिक समस्याओं का क्या कर सकते हैं हम, उसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते।
हाँ टाइम तू वैसे अच्छा 2.5 घंटे हो गए, 6:30 से लिए हाँ। पर लेकिन तेरा कुछ नहीं कर सकते, जो आदमी 6 किलो चावल खाएगा एक बार में उसका क्या करोगे आप? तो इसका कितना हो गया क्यों? ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है ना आपका, आर वाला जो कोऑर्डिनेट है वो कितना आता है? ए T1 T2 और ए T1 प्लस T2। ये याद रखना बहुत ही आसान है, ठीक है। ये याद रखने के लिए आप गोवा को याद रखो, गोवा। अच्छा हाँ अच्छी जगह। G फॉर GM ऑफ x कोऑर्डिनेट और A फॉर AM ऑफ y कोऑर्डिनेट। बस बस तू जितना होशियार है ना उतना ही रहना बस हमेशा, बस किसी भी तरह बदल मत जाना बस, है ना। ए T1 स्क्वायर ए T2 स्क्वायर इज ए T1 T2 और ये आ जाएगा 2a T1 प्लस a टाइम्स अगर मैं टीचर ना होता और तू जेई का स्टूडेंट ना होता तो मैं बोलता तू यहीं पढ़ता रहे 2-3 साल, पर अभी तेरा जाना ही ठीक है। अभी तो जाना ही ठीक है। और तू 6-7 क्लास में पढ़ा रहा होता तो मैं बोलता आराम से यहीं पढ़ते रहना बस, ठीक। हमें जभी मैंने बोला तेरा जाना ही ठीक है, हाँ, ठीक है। पर बाद में IIT से बाद में आते रहना मिलने के लिए ना, क्योंकि मैं बच्चों को दिखाना चाहता हूँ जब ये IIT में जा सकता है तो कोई भी जा सकता है। ठीक है, तो ये आ गया आपका, ऐसे याद रख सकते हो आप GM ऑफ x कोऑर्डिनेट बाई AM ऑफ y कोऑर्डिनेट गोवा, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपके पास। आखिरी टॉपिक और है, बाद में थैंक यू बोल देना बस। बस आखिरी है, बस आखिरी। एक आखिरी और है बस, ठीक है। नॉर्मल से रिलेटेड प्रॉपर्टी है, हाँ बिल ओके। रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2, relation between T1 and T2 if normal at T1 meets the parabola again at T2 clear? Relation between T1 and T2 if normal at T1 meets the parabola again at T2, ओके क्या रिलेशन आएगा? क्वेश्चन समझ में आ गया क्या है? अगर किसी T1 पॉइंट पे मैंने पैराबोला ड्रॉ किया है, मतलब एक पैरामेट्रिक कंडीशन ना, हाँ T1 and T2 आर द पैरामेट्रिक पॉइंट। ओके ये आ गया, ये आपका P पॉइंट है, ए T1 स्क्वायर और 2a T1, और ये Q पॉइंट है आपका ए T2 स्क्वायर और 2a T2। तो आप नॉर्मल का इक्वेशन T1 पे लिख सकते हो, प्रूफ कैसे करेंगे वो बताता हूँ। नॉर्मल का इक्वेशन T1 पे लिख सकते हो और उसे T2 से पास करा देना बस। नॉर्मल है T1 लिख के T2 से पास करा दो, एक रिलेशन आएगा आपके पास, जो T2 आएगा वो आएगा माइनस का T1 माइनस का 2/T1, ये वाला, ये एक रिलेशन आ जाएगा आपके पास। कैसे किया समझ में आया? इक्वेशन, राइट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट P पॉइंट, यानी कि T1 के रिस्पेक्ट में y इक्वल्स टू माइनस का T1 इंटू एक्स प्लस 2a T1 प्लस a T1 क्यूब, और x और y की जगह ये वाले पॉइंट रख दो, रीअरेंज करो, T1 T2 को काट कूट के जो बचेगा वो ये बच जाएगा। क्लियर? ये है।
ओके अब एक और है इसके अंदर, ये पॉइंट हो गया पहला। दूसरा छोटा सा पॉइंट है वो, तो जैसे मान लीजिए आपके पास नॉर्मल है T1 एंड T2 इंटरसेक्ट द पैराबोला, नॉर्मल है T1 एंड T2 इंटरसेक्ट द पैराबोला एट पॉइंट R यानी T3 पे, तो रिलेशन बिटवीन T1 T2 क्या आएगा? ठीक है, नॉर्मल्स एट T1 एंड T2, दो नॉर्मल हो गए ना T1 एंड T2 पे, ठीक है, इंटरसेक्ट पैराबोला एट पॉइंट R यानी कि T3 पर। देन पहला जो है इसके अंदर वो ये है कि T1 T2 का जो रिलेशन आता है वो इक्वल टू 2 आता है, T1 T2 इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, एक रिलेशन ये है। ये बताऊं कैसे प्रूफ होगा आपको? अगर नॉर्मल है T1 T3 पे इंटरसेक्ट कर, T3 को दोबारा से कट कर रहा है, तो T3 इक्वल्स टू ये आना चाहिए कि नहीं? और T2 पे नॉर्मल अगर T3 पे जा रहा है तो ये T3 फिर से ये आना चाहिए। डायग्राम बना दो। हाँ डायग्राम तो ऐसे बना लेना, यहाँ पे एक बना दे और यहाँ पे इंटरसेक्ट करा दे, ठीक है। ये नॉर्मल इस पे हो गया, ये किसी नॉर्मल T2 पे हो गया, इस पे कट कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? तो दोनों केस में T3 की वैल्यू, पहले केस में T3 की, प्रूफ में क्या करेंगे हम? प्रूफ में हिंट दे रहा हूँ बस आपको, प्रूफ में ये करेंगे कि जो T3 का वैल्यू है वो माइनस का T1 माइनस का 2/T1 आएगा, और T3 का वैल्यू माइनस का T2 माइनस का 2/T2 आएगा। दोनों सेम कर दे, सेम करके एलसीएम एलसीएम लेके करो, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर? ओके और T3 की वैल्यू क्या आ रही होगी इसी केस में? दूसरा पार्ट जो T3 की वैल्यू है ना, बात ये माइनस का T1 प्लस T2, T3 की वैल्यू भी ये आती है आपका। जो T3 की वैल्यू है वो आपकी ये आती है। हाँ भाई अब बताओ किसी भी बच्चे को, हाँ T3 की वैल्यू ये आती है। क्लियर? चलो ये था हमारा आज की क्लास का। अब अगली क्लास में, कल कितने बजे क्लास है? 4, ठीक है, 4 से देखते 4 PM ऑनवर्ड्स रख लेते हैं। क्वेश्चंस प्रैक्टिस होगा अगली क्लास के अंदर, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। ओके तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एक सेकेंड